करेंगे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो बहुत ही स्पेशल है, जिसमें कि हम DFCCL OPPD एग्जीक्यूटिव CBET जो कि 22 मार्च को होगा, अगर हम आज से काउंट करें तो आपके पास 14 दिनों का समय है। तो 14 डेज में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। 10 AM 7 मार्च 2024। और आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट रासर से, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। आपने अभी तक जहाँ भी तैयारी की हो, डजेंट मैटर, जो भी चीज़ें आपने की होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। आप हमारे पास आएंगे तो ये चीज़ें और इंश्योर हो जाएगी। स्पेशली पर्सनालिटी टेस्ट के मामले में अगर हम बात करें तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और एक कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन होगी अच्छे बच्चों के साथ। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। आप लोगों को मालूम है इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, 22 मार्च को होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। एक छोटी सी जानकारी मैं ये यहाँ पर दे दूँ आपको कि नॉर्मली क्या होता है कि सपोज आप बोलेंगे कि है ना विजन सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ, ये आपका भी क्वेश्चन भी था। विजन सर्टिफिकेट जो बेसिकली आपका कैटेगरी A2 है आई के मामले में, तो क्या हमें CBAT एग्ज़ाम से बिफोर लेकर के जाने की नीड है या नहीं है। तो नॉर्मली यही देखा गया है कि जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट के एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो ओपन मार्केट से हो या डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो सॉरी गला खराब है थोड़ा। वहाँ पे CBAT एग्जामिनेशन से पहले इसको कंपलसरी होता है, ये आपको ले करके जाना होता है। यानी आप सभी लोगों के पास अभी समय है, आप नियरेस्ट कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहाँ पर जा कर के आई के जो ऑप्टोमेट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बोलिए कि मुझे A2 कैटेगरी का आई सर्टिफिकेट, विजन सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपको बना करके देंगे, आप उसको बना करके रेडी रखिए। सपोज मान के चलिए ये आपको यहाँ पर तो आपको CBAT के पहले आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है, वो आपको मांगेंगे ही। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें इस चीज़ों को क्लियरली मेंशन किया जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। क्लियर है? सर ये सबके लिए मैंडेटरी है। बिल्कुल सभी के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि विजन सर्टिफिकेट तो सभी के लिए है ना, A2 कैटेगरी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप करें या ना करें, तो इस सर चीज़ का पिछली विशेष। बार तो नहीं मांगा गया था ये सर। देखिए पिछली बार नहीं मांगा गया था, बट NTPC के एग्जामिनेशन में मांगा गया था। अगर आप बना करके रख लेंगे तो कुछ भी आपका बुरा तो नहीं होगा ना। आप सपोज मान के चलिए कि लास्ट मोमेंट पे आपको पता चले कि नहीं है, आपको ले करके जाना है, तो आप क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे। यस सर। तो एडवांस रूप से आप प्रिपेयर रहिए, आप बना करके रख लीजिए, आपको कोई बुरी वाली बात नहीं है। आपका जो नोटिफिकेशन आया होगा एडवर्टीजमेंट के टाइम में, उसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया होगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड A2 कैटेगरी है, राइट और रॉन्ग? यस। तो बस इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा था। सेकेंड जो चीज़ है वो 77 मिनट ड्यूरेशन एग्जामिनेशन को लेकर के, इसके बारे में मैंने कल की वीडियो जो आप लोगों ने यूट्यूब पे पोस्ट की है उसको जा कर के देख लीजिए। संक्षेप में मैं ये बताऊं कि आप में से कुछ बच्चों ने दिया था कि हाँ 5 मिनट्स जो है, अब पाँचों टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस के लिए 25 मिनट आपको ये हो गए। उसके अलावा टेस्ट का जो टाइम है, वो टेस्ट का ड्यूरेशन अगर ओवरऑल ले, यानी कि अगर हम टेस्ट नंबर 3 और टेस्ट नंबर 4 को 8 मिनट और 10 मिनट ले तो आपका ये 48 मिनट्स होता है, राइट। उसके अलावा जो रेस्ट टाइम है उसको देखेंगे तो वो 4 मिनट होता है। इस तरह से आपका ये 77 मिनट होता है। लेकिन एक जनरल इंस्ट्रक्शंस भी होता है, ध्यान रखिएगा। और जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको 5 मिनट्स मिलते हैं। तो आप लोग इस गलफत में मत रहिए कि आपको यहाँ पर 8 मिनट और 10 मिनट मिलेंगे। आप वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहिए, 6 मिनट और 6 मिनट। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो NTPC का एग्जामिनेशन साइकोमेट्रिक टेस्ट का हुआ था स्टेशन मास्टर के लिए, उसके बाद चाहे वो कोंकण रेलवे रहा हो या फिर आपको वेस्टर्न रेलवे का स्टेशन मास्टर का रहा हो, उन सभी में 6-6 मिनट ही दिए गए थे। इज इट क्लियर? यस। तो आप अपनी तैयारी इसी 6-6 मिनट को मान करके चले। और इवन मेरी बात अगर आप माने तो आप कुछ टेस्ट में तो और समय को कम करके ही अपना टारगेट लेकर के चलिए, ठीक है। क्योंकि RDSO कभी भी खेला होवे टाइप कर सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेस कर देता है ऑप्शंस को लेकर के या फिर टाइमिंग को लेकर के। इवन जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें भी वो क्या कर देता है, जैसे अभी रिसेंटली क्या किया गया, आपको वेस्टर्न रेलवे का ALP का एग्जामिनेशन था। वहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नॉर्मली पूछे जाते थे। इसको उन्होंने 2 पार्ट में कर दिया और 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन का 2 पार्ट कर दिया। अब नॉर्मली सोचे बच्चे कि 30 ही क्वेश्चन है, वो वेट करके रिलैक्स्ड हो रहे थे। लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ अच्छा एक पार्ट B भी है, फिर वो करने के लिए चले। तो आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है।
तो बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम के दौरान अटेंटिव रहें। जो भी बच्चे अटेंटिव रहेंगे कूल माइंड से, उनका एग्ज़ामिनेशन पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इवन आपकी तैयारी कम भी होगी तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? से यस या नो? यस ठीक है। सर, गॉट पिछली इट। बार भी एडमिट कार्ड में 77 मिनट ही दिया था। अब मैंने दिखाया है, कल का यूट्यूब वीडियो आपने शायद नहीं देखा है। उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर का जो हमने 2022 में यूट्यूब पे वीडियो बनाया था ना, उसका भी आपको जो स्लाइड है वो दिखाया था आपको कि 237 वैकेंसी और 1896 पोस्ट और टाइम, वो सारी चीज़ें दिखाई थी आपको। यस। तो पिछली बार भी 77 मिनट था, इस बार भी 77 मिनट है, लेकिन जो पैटर्न आरडीएस नॉर्मली चला रहा होता है ना, उसमें कमी नहीं करता है, बल्कि उसमें और ज़्यादा उसको टफ बनाता है। इस यस। चीज़ का आप ध्यान रख करके चले। और अगर मान के चलिए अगर आपको पूरे टाइम मिल जाते तो ये सभी के लिए होंगे। यस। तो आपका अटेम्प्ट तो एक्यूरेसी तो आप सपोज क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है तो एक्यूरेसी 100% तो इंश्योर कर ही रहे होंगे आप। यस। अटेम्प्ट भी आपके हो जाएंगे, यानी कि आप जो उसका टॉप लेवल मार्क्स होगा, यानी ये भी चीज़ इंश्योर कर लीजिए कि उसके बाद टेस्ट 3 और टेस्ट 4 में आपकी एवरेज मार्किंग होगी, यानी आपका टी स्कोर बिलो 60 ही रहने जाने वाला है, टॉप मोस्ट। इस चीज़ यस। का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम चले तो जो आपका 22 मार्च का एग्ज़ाम डेट है, इसी को ये यूट्यूब वीडियो मैंने बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ये बहुत क्रूशियल है, राइट? तो इसका बिल्कुल ध्यान से सुने। स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 14 डेज, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, आप इसको एक चीज़ समझ लीजिए, इसको मैं 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक स्टूडेंट है जो कि ओल्ड स्टूडेंट है। किसकी बात कर रहा हूँ? ये सारे के सारे पेड की बात कर रहा हूँ। पेड ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट जो कि पेड है, जो कि अभी हाल फिलहाल में पिछले 1 हफ्ते में ही उन्होंने ज्वाइन किया है, या आज भी ज्वाइन करें या आगे भी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि एक तो ये जान के चले कि अगले 14 दिन भी आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बच्चा यहाँ से भी इनिशियल तैयारी करता है तो भी वो साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्लियर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको 100% बता रहा हूँ। ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं केवल अपने लिए बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा ऑनेस्टली विद डेडिकेशन और प्रॉपर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन तैयारी करे तो ये अगले 14 दिनों में वो कर सकता है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करे तो भी आप आराम से कर सकते, कोई इशू इसमें नहीं होगी। तो आप लोग इसी होप के साथ जुड़ना चाहिए। तो ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट और अनपेड स्टूडेंट तीनों हैं, क्योंकि आज की क्लास में आप लोग भी शामिल हैं तो उन सभी के लिए मैं बताऊं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए कि जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो टेस्ट नंबर 1 से लेकर के टेस्ट नंबर 5 तक के सारे टॉपिक हैं, उन सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सारे के सारे, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट हो और अनपेड स्टूडेंट है, आप सभी लोग पहले इस चीज़ को तय कर लीजिए कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये करिए कि आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो अगर आप लोगों ने हमारा इंट्रोडक्शन क्लास देखा हो, चाहे वो पार्ट 1 रहा हो या पार्ट 2 रहा हो, उसमें मैंने इसके बारे में बात की है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस आप तय करें। तो अगर मैं आपको बात करूं कि आपके टोटल टेस्ट 5 हैं, टेस्ट नंबर 1 हो गया, टेस्ट नंबर 2 हो गया, टेस्ट नंबर 3 हो गए, टेस्ट नंबर 4 हो गए और टेस्ट नंबर 5 हो गए। तो आप मुझे टेस्ट 1 आप सभी लोगों को मालूम है, सिलेबस तो सभी को क्लियर होगा ना? से यस या नो? यस। यस सर। ओके। तो टेस्ट 1 आपका हो गया इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको कि हम क्लासिफिकेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। टेस्ट 2 जो हो गया वो आपका ऐड ऑफ ऑड नंबर हो गया। टेस्ट 3 जो हो गया वो एसआरटी, शॉर्ट टेस्ट रूट टेस्ट। टेस्ट 4 इंफॉर्मेशन आउटिंग टेस्ट। एंड टेस्ट 5 की हम बात करें तो वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों का स्ट्रेंथ टेस्ट नंबर 2 होगा, यस या नो? यस। सभी लोगों का, या आप में से कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका टेस्ट 2 स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है आज के डेट में भी? हाँ सर। सर टेस्ट टू में 24 to 25 ही हो पा रहे हैं। सर देखिए। टेस्ट टू हम्म
सर सर टेस्ट टू में सर अगर सर 70 प्लस आ जाते हैं, पाँच छः अगर 70 प्लस एबव आ जाते हैं कि सम करने के लिए सर, तो 25 26 हो पाते हैं। अगर 50 60 के रन होते हैं तो सर 30 हो जाते हैं। चलिए, अब ये चीज़ है ना, अब इसको मैं आपको अच्छे से और क्लियर करके बताऊँ। आप मुझे एक चीज़ यस सर। बताइए कि अगर मैं बोलूँ कि एग्ज़ाम में आपका जो सम होगा वो बिलो 50 होगा, 50 से नीचे सर होगा, 30 अब सर, बताइए। 30 और 30 हो जाएगा सर। तो 30 आउट ऑफ 30 सभी लोग कर सकते हाँ हैं सर। विद 100% एक्यूरेसी। यस Yes, नहीं सर। सर, 24 to 25 हो पा रहे हैं अभी। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं, इसके लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है, उस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो पुराने स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे कि उसमें बेसिकली करना क्या है। ये अगले जो 14 दिन है सर इसमें। सर हाँ, बोलिए। सर मेरे साथ एक्चुअली मैं शुभम बोल रहा हूँ। मेरे साथ एक्चुअली ये हो रहा है कि पाँच छः छः सात अगर जो क्वेश्चन अगर जो वो आ जा रहे हैं जिसमें यूनिट डिजिट आपका सेम है, हम्म मतलब दो तीन ऑप्शंस में, हम्म तो सर मेरा फिर वही 24 25 पहुंच रहा है। और अगर जो मतलब यूनिट डिजिट जैसे तीन चार तक है, मतलब तीन चार क्वेश्चंस में सेम है, तो पूरे 30 अटेम्प्ट हो जा रहे हैं और 10 15 सेकंड बच भी जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, जैसे आपने शुभम बताया ना, मुझे बताइए कोई भी एक ऐसे स्टूडेंट अपना नाम बताइए जिनको कि मैंने ये बताया था कि आप किसी भी शॉर्टकट में मत जाइए और नॉर्मल वे में आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका 30 आउट ऑफ 30 होगा। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉर्मल तरीके यस से सर, 30 आपने आउट सर ऑफ 30? बताया था। यस सर, सर शुभम बोल रहा हूँ। यस। तो इस चीज़ को आप समझिए, कभी भी आसान टॉपिक में तो शॉर्टकट जाना ही नहीं चाहिए। ये तो छोटी सी चीज़ है। अगर टाइम का इशू को हटा दीजिए, तो अगर आप क्लास 1 के बच्चे को देंगे ना, तो वो भी एडिशन करके आपको बता देगा कि हाँ कितने टोटल है, यस या नो। यस सर। बस वो टाइम प्रेशर ही आपको दिया गया है कि आप कितनी स्पीड से चीज़ों को कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन लेवल आपका क्या है। तो अगले 14 दिन में आप चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करेंगे और केवल नॉर्मल तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, जिसमें कि इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफ़िकल्ट लेवल के तीनों टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। वो आप दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ एग्ज़ाम में आप सभी लोग जो हैं 30 आउट ऑफ 30 करके आएंगे। कोई इसमें प्रश्न ही नहीं रहेगा, एक्यूरेसी आपकी 100% होगी। ओके सर। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लीजिए। इसका यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि बेसिकली इसमें क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल हम जाएंगे हर एक टॉपिक में तो जो पर्पस है स्ट्रेटजी का वो पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट। अब हम देखते हैं कि चाहे वो 6 मिनट हो या 8 मिनट हो, डजेंट मैटर, क्योंकि 6 मिनट होगा तो तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए होगा और 8 मिनट होगा तो तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए होगा। जो नहीं की है तैयारी या जो आधी आधी अधूरी तैयारी है उनके लिए तो 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट सभी कम पड़ेंगे। एग्री और डिसएग्री? एग्री सर। यस एग्री। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट है जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं और इवन जो अब चाहते हैं 100% दिल से, आधे अधूरे मन से नहीं, जैसे मेरे पास कई बच्चों के कॉल आते हैं कि सर मेरे कट ऑफ से एक ही नंबर है तो मुझे तैयारी करने में मन नहीं लगता, राइट। ये सेकेंड थाउट लेकर के आप तैयारी मत कीजिए। मेरा ऐसे स्टूडेंट्स को सलाह है कि आप साइको की तैयारी ही मत करें, राइट। आप अगर अपना 100% नहीं दे करके तैयारी कर सकते हैं तो आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट में कंपटीशन इतना टफ होगा कि आप देखेंगे कि 70% बच्चे जो हैं ऑन एन एवरेज फेल होते हैं, राइट। तो आप ऐसा काम मत करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप ये सोचिए कि मैं आपको बिलीव दे रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करेंगे तो अगले 14 दिनों में आप सभी टेस्ट के CBET को क्लियर करेंगे और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कोई इसमें दो राय की बात नहीं है, लेकिन आपको अपना 100% देना पड़ेगा, राइट। तो SRT की बात अगर हम बात करें तो क्या ये आपका स्ट्रेंथ वाला पोर्शन है, यस या नो? यस सर। नियरली यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, चलिए, सपोज मान के चलिए कि आप में से कई बच्चे बोल रहे हैं कि है, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं है, थोड़ी करीब है। तो क्या अगले 14 दिनों में आप अपने से अपने स्ट्रेंथ वाले पार्ट में ला सकते हैं या नहीं? जी सर। ला सकते हैं, से यस या नो, कॉन्फिडेंटली जी सर। यस सर। यस यस कर सर। सकते हैं। यस सर। अब इसमें Yes, sir. हाँ, यस सर। अब इसमें भी देखिए कि हमारे पास जो है ना, आपको अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। जैसे कि सपोज एक टेस्ट है जो हमारा डिफिकल्ट लेवल हुआ, जिसमें कि C मोड करके ऑप्शन आता है। इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे ऑनेस्टली बताइए कि 40 आउट ऑफ 40 कर लेते हैं 6 मिनट के अंदर? सर ये सी मोर सर, नहीं हो मुझे पाता सर। डाउट हो रहा है क्या है। सर नहीं, सी नहीं मोर कर वाले में तो 35 के आसपास अटेम्प्ट बनता है, 32 वही 33 सर, के आसपास सही बन पाता है, 6 अटेम्प्ट मिनट के पूरा 38 अंदर। नहीं तक हो गए पाता सर, है उसमें। मैक्सिमम यस सर, यस सर। मैक्सिमम 36 मार्क्स आए हैं इसमें 37 सी मोड। 38 तक ही पहुंचा है, अब मैं 40 तो आपको बाई चांस से कभी हाँ, अब पहुंचा मैं है। आपको बताऊं। सर सी मोर वाला सर कौन सा होता है सर? मैंने अभी 4 ही 5 अटेम्प्ट किए हैं सर आपके अच्छा, अगर आप वहाँ। पुराने वाले पैटर्न में जाएंगे ना, जो लेटेस्ट पैटर्न नहीं है,
ओल्ड यस सर। पैटर्न की तरह भी आपको टेस्ट दिए हुए हैं, उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसमें सी मोड वाला, उसमें पूरी इमेज नहीं दिखती है आपको, आधी इमेज दिखती है, सी मोड हाँ लिखा सर, होता है। हाँ सर मैंने लगाया है सर सीमोर वाला जी सर। जी यस सर। हाँ, अब सर इसको आप 35 36 होते हैं सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप में से यस सर। कोई भी स्टूडेंट ऐसे जिसका स्कोर 35 आ जा रहा है विद 100% हाँ एक्यूरेसी, आपका एग्जाम में स्कोर 40 आउट ऑफ 40 होगा, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस 35, इससे ऊपर कोई भी जा रहे हैं तो दे आर आउटस्टैंडिंग, यानी उनकी प्रिपरेशन का सर लेवल 37 37 35 37 अटेम्प्ट करेक्ट अटेम्प्ट हो रहे हैं और एक दो रॉन्ग हो जा रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत सर? उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा टेस्ट है एसआरटी का, इसका डिफिकल्टी लेवल एग्जाम से हार्ड है, एग्जाम में इससे बिलो होगा। जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो टीबी का है, राइट? वहाँ के बच्चे अगर ओके उसको करके जाएंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, और हुए भी हैं जी एसआरटी सर, में। उसका उसी के चक्कर में सर काफी लेट हो गया मुझे सर। हाँ, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप हमारा वाला करेंगे तो इसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड है, एग्जाम में उससे बिलो लेवल होगा, तो आपके 40 आउट ऑफ 40 हो जाएंगे। इंटरफेस का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सी मोड में आपका टाइम उतना ही किल होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर दूसरा है जो हमने यस लेटेस्ट पैटर्न वाला बताया है, उसमें 40 के 40 कर पा रहे हैं आराम से? से यस या नो? यस सर। हो यस जा सर, हो रहा है, जाता है। एक्यूरेसी यस भी आ सर, रही है। उसमें हो जाता है। यस सर 6 मिनट में रहता है जिसमें सिम और नहीं रहता उसमें 40 में 40 अटेम्प्ट हो जाते हाँ, तो हैं, स्कोर एग्जाम भी में अच्छा आप बन सभी जाता है। लोग, मैं आपको बताऊं तो टेस्ट 2 आपका और टेस्ट 3 आपका स्ट्रेंथ पोर्शन हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेस्ट 4 की बात करें। टेस्ट 4 आपका इंफॉर्मेशन ऑडिट टेस्ट है। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ब्रासर की जो ट्रिक है, जिसमें आपको बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें बताई गई हैं, क्या आप सभी लोग 25 आउट ऑफ 25 कर पा रहे हैं? यस या नो? यस सर। यस सर। यस यस सर सर। यस सर। कोई इसमें सर प्रॉब्लम? सर समय टाइम भी भी बच बच जाता है जाता है। समय सर, भी 1 बच मिनट बच जाता है, जाता है। 6 मिनट यस से भी सर। कम समय, क्योंकि ये हाँ टेस्ट सर, ही 5 है। मिनट में हो हाँ, जाता 5 मिनट का टेस्ट है मैक्सिमम। 6 मिनट है। आपको मिल रहा है तो और ज़्यादा है। इंटरफेस किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस उसको फॉलो करना है। तो मैं आपको संक्षेप में इन शॉर्ट एक चीज़ बताने की कोशिश करूँ तो, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट हो या अनपेड स्टूडेंट हो, अगर आप लोगों का कमांड टेस्ट 2 टेस्ट 3 और टेस्ट 4 पे है, तो आप ये रहेगा कि ये एक ऐसे टेस्ट हैं जिसमें कि तैयारी करने वाले बच्चे सामान्य रूप से अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसका टी स्कोर ज़्यादा नहीं जाता है। इस चीज़ को आप तय करके चले। इज इट क्लियर? यानी इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा है या एवरेज भी परफॉर्म कर रहा है, बेस्ट नहीं दे रहा है, चाहे वो कोई भी किसी के भी स्टूडेंट हो, आपको इसका साइकोमेट्रिक टेस्ट में 30 में से आप जो मैक्सिमम नंबर लेना चाहते हैं 24+, उसमें आपको फिर रुकावट आ जाएगी। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। यानी अगले 14 दिनों में आप केवल और केवल इसी स्ट्रेटजी पे काम करें जो मैंने आपको बताया है। कोई बिना प्रेशर लिए इस पे फोकस करके आप काम करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब हम आते हैं जो हमारा पार्ट है वो है टेस्ट 1, चाहे आप उसको क्लासिफिकेशन टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट के रूप में बताएं। मैं आपको फिर से बताऊं, एग्जामिनेशन जो अभी लेटेस्ट हुआ है इसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया है, इवन इंट्रोडक्शन क्लास में भी। कोंकण रेलवे स्टेशन मास्टर का एग्जामिनेशन हुआ था एलडीसीई का, राइट? और इसमें जो डिफिकल्टी लेवल था वो एनटीपीसी से भी ज़्यादा था। इज इट क्लियर? तो अगर जिसमें कि 17 केवल करके भी बच्चे जो है ना साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्वालिफाई कर गए थे, केवल 17 अटेम्प्ट करके बच्चे टी स्कोर इनका 42 एंड एबव हो गया था। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो अगर कोई सामान्य स्टूडेंट है जिसके कि 24-25 सही हो जा रहे हैं तो उनका टी स्कोर 42 एंड एबव हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अगर आप 24-25 सही सही कर लेते हैं तो आपका ये टेस्ट जो है ये 42 एंड एबव होगा। तो पहला टारगेट जो आपका वीकनेस वाला पार्ट है, जो मुझे पता है टेस्ट 1 और टेस्ट 5 आपका होगा, तो उसमें आपको टेस्ट 1 में पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम सेफ स्कोर को अचीव करें, तो आप यहाँ तक जाएं। और इसके लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, जो हमारा AAA थ्योरी है उसको फॉलो करेंगे तो आप आराम से यहाँ तक पा जाएंगे। इसके बाद आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा विद कॉन्सेप्ट। बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप करेंगे ना तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इज इट क्लियर? यस सर। राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट हैं जो कि 35 में से 30+ स्कोर एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं? सर समटाइम्स हो जाते हैं, समटाइम्स 27 सर 28 या 30 30 तक रह जाते सर, हैं। हाँ सर, सर 29 30 सर एवरेज जा रहा है सर। 30 31 कभी कभी अच्छा है तो 32 हो जाते हैं सर। अच्छा,
तो अगले 14 35। दिनों में क्या आप अपने आप में भरोसा खुद में रखते हैं कि आप 30+ स्कोर कर पाएंगे? हाँ सर, सर Yes, थोड़ा sir. कॉन्सेप्ट पे सर पकड़ बनाएंगे सर, कॉन्सेप्ट। ऑनेस्टली सर, Yes, sir. सर ऑनेस्टली 14 डेज का वर्क करेंगे सर, आपसे जुड़े रहेंगे तो 100% बेस्ट की स्कोर के साथ नंबर इसमें एक्वायर कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो Yes, वह sir. मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि अब हमने भी प्लान चेंज कर दिया। जो हमने 4 से 5 दिनों का ब्रेक दिया था, अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, हर दिन हमारा डिस्कशन वाला पार्ट हो, लाइव क्लासेस भी हो, एज मच एज हाँ सर, पॉसिबल। अच्छा रहेगा। ठीक है, सर तो सर मनीष स्पीकिंग सर, सॉरी, मनीष स्पीकिंग सर, एक क्वेश्चन था सर। जी बोलिए मनीष। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने वो बोला था कि अब दूसरा टेस्ट नहीं लगाना है, तो अब क्या सर वो अब फॉलो अभी करना मैं शुरू कर आऊँगा, रहे हैं? डूज एंड डोंट्स में आऊँगा, राइट? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि जो आपको कॉन्सेप्ट है, अगले 14 दिनों में आप लोग खुद कह रहे हैं कि हम 30+ कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, रियल एग्ज़ाम में जो भी बच्चे 30 तक भी चले जाएंगे ना, तो उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम मिलेंगे जो 35 आउट ऑफ 35 करके आएंगे। जब उनका टी स्कोर आएगा ना, तो बिलो 42 ही आएगा, हाँ सर, ये तो होता है, राइट? एक्यूरेसी। सर जी, सर मैं कह रहा हूँ कि ये आपके टेस्ट से बिलो आएगा टफनेस लेवल, या फिर ज्यादा ही रहेगा ये? हमारे टेस्ट से सपोज अगर आपने गायत्री या फिर जमील का इंटरव्यू सुना है, गायत्री नहीं सर, पाटीदार, सर मैंने सुना है सर, सुना अभी है सर। रिसेंट ज्वाइन किया आपको सर, अच्छा परसों रिसेंट मैंने। किया है, तो मैं यूट्यूब पे आप जाएंगे या मैं लिंक शेयर कर दूंगा गायत्री पाटीदार का। उसमें भी उन लोगों ने यही बताया है, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि जो हमारा आपको टेस्ट है तो ऑन एन एवरेज इसी लेवल का होता है। लेकिन जो LDC का रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि उसमें डिफिकल्टी लेवल हार्ड था, राइट? जी सर। फिगर जो थे ना, वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा थे, यानी ओके कि टाइम टेकिंग, और उसमें वो ट्रिपल थ्योरी ही काम आई थी, ओके सर। समझ रहे हैं? तो आप भी माइंड जी सर, मेकअप जी। करें कि आप ये मत सोचिए कि मैं सपोज कोई भी स्टूडेंट हो, मैं अनपेड स्टूडेंट कहीं से भी आपने किया हो, NK UE TB कहीं से भी, XYZ कहीं से भी आपने किया हो, आप कभी भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कि मैं वहाँ 35 कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं 35 करूँगा ही करूँगा। इस माइंडसेट्स के साथ आप कभी भी मत जाइए। आप टारगेट पहले ये इंश्योर कीजिए कि 24-25 तो सही सही मैं कर लूँ विद योर लॉजिक। यस सर। अब आप में से कुछ बच्चों को ये मन में होगा कि मैं कैसे जानूं कि मेरा सही है या गलत, कि मैंने जो किए वो सही है या गलत। आपके मन में ये प्रश्न आता है, सही यस या नो? यस जी सर। सर कभी कभी जी सर दो Yes, लॉजिक sir. आ जाते हैं सर, तो पता नहीं चलता कि नहीं, इसमें कौन कभी सा। कभी नहीं है, वो रेयर है, हाँ सर, Rare. एक दो क्वेश्चन में हो जाता रेयर है। है। अगर मैं बोलूँ तो ये 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में भी होंगे जहाँ पर कि 2 लॉजिक लगेंगे। इवन मैं भी बैठूंगा तो मुझे भी लगेगा कि ये 2 लॉजिक के अकॉर्डिंग है, तो वो RDSO पे डिपेंड करेगा। तो उस मामले को तो छोड़ दीजिए, हम उस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ऑन एन एवरेज बताऊं कि अगर मैं आपको एक टेस्ट दूं, सपोज मैंने VVI मॉक दिया और उसमें मैं आपको बोलूं कि आपने टेस्ट दिया, आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ मेरे 70% सही है, यस या नो? हाँ सर, ये हाँ सर 28-29 सर सही हो जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। सर प्रैक्टिस सर करिए सर, काफी। दैट्स वेरी गुड। तो बेसिकली हाँ। आपने जो बोला ना कि प्रैक्टिस, सर जो हम प्रैक्टिस करते हैं और इतने सारे टेस्ट लगा रखे होते हैं, तो अलग अलग जगह से लगाया होता है, अलग अलग टाइप से लगाया होता है, तो आपको ये आइडिया तो लग जाता है कि मेरा ऑन एन एवरेज पेस क्या है और उसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है। उसमें फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, +-5 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। ये मैक्सिमम मैंने बताया, वैसे 2 होगा या 3 होगा, 2, हाँ सर 1 2 3 1-2 होगा, बट मैंने मैक्सिमम वर्स्ट केस में 5 ले लिया, राइट? तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आपका टारगेट 25+ अगर आप एग्जाम में कर लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ एक्यूरेसी आपकी 100% है, तो आपका टी स्कोर 42 एंड अबव होगा। तो क्लासिफिकेशन टेस्ट में आप पहली प्राथमिकता देखिए कि आप इसको सेफ स्कोर कर रहे हैं, नहीं थ्रू ट्रिपल थ्योरी इसको आपको करना होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब आते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करूं, ये इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसमें कि 35 क्वेश्चन आपको केवल करने हैं, लेकिन आपको G सेक्शन और Q सेक्शन है, और इन दोनों में आपको 80 नंबर आपको ला सकते हैं। 80 से ज़्यादा भी नंबर ला सकते हैं, डिपेंड करेगा कि बाकी बच्चे एग्ज़ाम में क्या परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी भी खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो। तो आपका उतना ज़्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन ये 35 क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो इसके मार्क्स दोनों में ऐड होंगे और आप इसमें मैक्सिमम एज ले सकते हैं। तो अभी जो आपने पूछा ना डूज एंड डोंट्स के बारे में,
तो मैं आपको एक सिंपली ये बताऊं पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। पर्सनालिटी टेस्ट एक तो सबसे पहले जरूरी चीज़ ये है कि इसके अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको 35 होंगे, और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको 12 मिनट का ही केवल मिलेगा। और इसके जो डिफ़िकल्टी लेवल होते हैं वो मॉडरेट से हार्ड की ओर होते हैं। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जो मेट्रो के साइको टेस्ट होते हैं उसका लेवल थोड़ा इजी होता है, बट स्टेशन मास्टर हो या फिर DFCCIL हो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल पर्सनालिटी टेस्ट का हार्ड होता है। कोई बता सकते हैं कि क्यों हार्ड होता है और ये इजी क्यों होता है मेट्रो वाला? एनीवन? यस सर, सर रीजनिंग टाइप रहता है उसमें। मेट्रो वाले में रीजनिंग से क्वेश्चन रहता है, GS और कुछ जीके रीजनिंग बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन इस रहता वजह है। से आपको या इसमें सॉलिड नंबर भी आ जाते हैं बच्चों को, क्योंकि जिसका अच्छा है उसको इसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट मॉडरेट टू हार्ड इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर 35 क्वेश्चन हैं तो अगर मैं बात करूँ तो जो 1 लाइनर होते हैं, 1 लाइनर की संख्या 10 होंगी। उसके अलावा जो 2 लाइनर्स की बात करेंगे तो वो आपको कम से कम 15 से लेकर के 25 के बीच में होंगे, राइट। 3 लाइनर्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन जो 2 लाइनर्स के क्वेश्चन भी होते हैं ना, इस प्रकार होते हैं, एक स्टेटमेंट दिया हुआ उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप इन दोनों को समझ करके फिर आपको उत्तर देना होगा। और इसके जो शब्द भी रहते हैं वो भी थोड़े क्लिष्ट टाइप के होते हैं। आपको आपका जो थिंकिंग टाइम है ना वो वहाँ पर ज़्यादा लगेगा। अभी आप लोगों को मैं देखता हूँ कि आप लोग क्यों ऐसे टेस्ट देते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता। जहाँ पर कि इतने इजी क्वेश्चंस दिए रहते हैं कि और मुझसे पूछते क्यों हैं, ये कॉन्फिडेंस आपको खुद में होना चाहिए कि राज सर ने जो मुझे कॉन्सेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग यही उत्तर होगा, चाहे वो कोई भी टेस्ट सीरीज हो। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता आप में? सर मैं रमन बोल रहा हूँ सर। हाँ रमन बताएं। सर फुल मॉक भी लगा रहा हूँ आपका वाला, तो उसमें भी सर मतलब स्टार्टिंग में मैंने 3-4 लगाए हैं अभी फुल जी मॉक, तो जी, वो इजी ही सब पर्सनालिटी टेस्ट है क्वेश्चन वो तो। प्रैक्टिस के लिए। देखिए जो हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है वो अगर आप जाएंगे तो आफ्टर 15 से लेकर के जो हमारा 35 तक का टेस्ट है ना, इसमें आपको डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर जाएगा। और जो हम VVI मॉक आपको देंगे ना उसका यस लेवल सर, ही अलग होगा, राइट। तो ये जो ठीक VVI ठीक है। मॉक आपके होंगे आप सभी लोगों के, वो 15 मार्च ऑनवर्ड्स होंगे, 15 मार्च से 20 मार्च के बीच होंगे, और ये लाइव टेस्ट ही होगा, ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ हो ओके गई। मेरा ये प्रश्न आप सभी लोगों के है कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जितनी चीज़ें मैंने दी ऑनेस्टली बताइए किसी और प्लेटफॉर्म पे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको इतना कंटेंट और इतनी क्वालिटी मिली है? और ऑनेस्टली नहीं बताइए सर, यस या नो। नो सर, नहीं नो सर, सर, नहीं नो सर। सर। नो सर। नो सर। मिलेगी भी नहीं। अगर नहीं मिला है तो फिर आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों आ जाता है कि क्वेश्चन देखा और उसके बाद आपको पता है उत्तर, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछने क्यों आते हैं? इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि अब आप लोग जो, खास करके मैं बात करूं पुराने स्टूडेंट से, मेरा ये क्वेश्चन न्यू स्टूडेंट के लिए तो स्वाभाविक है, बट पुराने स्टूडेंट के मन में भी ये क्वेश्चन क्यों आता है? सर चूज तो वही करते हैं जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने बताया है, बट एक बार श्योर होने के लिए पूछ लेते हैं ग्रुप में। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ, ये बताता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को। समझ रहे मेरी बात? यस क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना एग्जाम से 4 दिन पहले मैं आपको गलत उत्तर बताऊंगा, राइट, कि चेक करूं आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, कि आप रासर को गलत साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ओके सर। समझ रहे? तो इसीलिए मैंने बोला कि जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत में अलग अलग तरह की सरकारें आती है। जैसे अभी मान लीजिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो कोई भी कानून बनाती है, तो उनके द्वारा बनाए गए कानून ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जिस जिस कानूनी ग्रंथ यानी हमारा संविधान है उसके द्वारा निर्देशित चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है? सर कानूनी जो ग्रंथ। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। संविधान इम्पोर्टेंट है। अभी आपने देखा जी इलेक्टोरल सर, बॉन्ड सरकार का वो है ना जी सर, असंवैधानिक सर घोषित हुआ, रद्द कर दिया गया। यस सर। हुआ या नहीं हुआ? तो वही जी चीज़ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं ना वो समझ लीजिए ब्रह्मा की लकीर है, और वो पूरी की पूरी रिसर्च के बेस पे। वो मैंने जब मैं डे 1 पढ़ा रहा था ना, सपोज मैंने आज से 14 साल पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरे पास वो चीज़ें नहीं थी, मैंने भी उसको डेवलप किया है और सारे एस्पेक्ट्स को जमा करके देखा, और ये धीरे धीरे अपग्रेड ही हो रहा है। जैसे सपोज आप में से कोई स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने मेरे पहले भी मुझसे जुड़ चुके हैं और तैयारी की है सैको की? एनीवन? सर जो पहले कर चुका है वो तो ज्वाइन कर गया होगा ना, होगा सर। नहीं, उनका नहीं हुआ क्लियर, मतलब मेरिट में नहीं। जैसे प्रशांत है जो कि टॉपर है क्लासिफिकेशन टेस्ट के,
राइट। प्रशांत अभी हैं क्या आप क्लास में? जिनके की 72 नंबर आए टी स्कोर क्लासिफिकेशन टेस्ट का। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ दिन ब दिन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट होती है ना, वो ब्रह्मा की लकीर है। आप इसको कंठस्थ करके फॉलो करिए, और तभी मैं आपको बोलता हूँ कि 2 से 3 बार आप इसको देखिए, जानिए और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। अगर आपने से जमील अख्तर का इंटरव्यू वीडियो देखा होगा, उसमें उन्होंने दिखाया कि सर मैंने कैसे सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए थे और कैसे डिस्कशन की क्लासेस को लिखा है। कौन यस या नो? सर? Yes, sir. कौन सर? हाँ जमील अख्तर। जी, सर सौरभ स्पीकिंग सर। यस बताइए सौरभ शुभन। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे पर्सनालिटी जो 35 क्वेश्चन रहता है जिसके सर 160 मार्क्स होते हैं सर, जी जिसमें से 2 ऑप्शन होता है, एक मोस्ट प्रिफरेबल, एक होता है सेकंड मोस्ट प्रिफरेबल। यदि कोई सेकंड मोस्ट प्रिफरेबल एक होता है निगेटिव हो जाएगा, उसको मारने पर हम क्यों से चले, उसको तो लगाना नहीं है। तो यदि सेकंड मोस्ट प्रिफरेबल को चूज करते हैं, क्या उसका मार्क्स मिलता है या कि फर्स्ट? नहीं मिलता है। अच्छा सर। देखिए, आज की क्लास में ही मैं आपको एक चीज़ लाइव दिखाऊंगा कि हम क्यों बात करते हैं कि पर्सनालिटी में आपका जो है वो बेस्ट आना चाहिए। जैसे आपने यूट्यूब पे या कहीं पर भी आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि पर्सनालिटी में उत्तर गलत होता ही नहीं है, राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। वो वैल्यू भी नहीं देते और बोलते हैं कि आपका जो लगे वो स्वाभाविक ऊपर उत्तर दे दे। आरडीएसओ की 4 गाइडलाइंस के बारे में भी मैंने बताया था कि पहले और चौथे को छोड़ के आप दूसरे तीसरे को फॉलो कर सकते हैं, बाकी को आपको फॉलो करने की नीड नहीं है। बट आरडीएसओ भी बोलता है वो चीज़ है। बट एक्चुअल में आपको सूटेबिलिटी को चेक करना है, और सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि आपका जो उत्तर होना चाहिए वो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में सही होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप सही होंगे या गलत होंगे, ये मैटर करता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया वो हो। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊं कि हम जो आप लोगों को मॉक लिंक आएगा उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि आप लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं और क्या लॉजिक होता है, वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। ठीक है? हेलो हाँ अंकित जी बोलिए। सर आजम बोल रहे हैं। हाँ आजम अंकित बोल रहा हूँ बताएं। आजम बताएं। बोल रहे सर कि ये पर्सनालिटी टेस्ट में सर 1-2 क्वेश्चन पर डाउट है तो उसको छोड़ सकते हैं। आप छोड़ सकते हैं। आपने कौन से वीडियो आई थिंक आजम नहीं देखा है हमारा, उसमें मैंने बताया है कि 35 के 35 क्वेश्चन करना अनिवार्य नहीं है। आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, स्पेशली क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट अगर 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन हाँ तो मैंने देखा है, लेकिन मैं कंफर्म होते सर मतलब छोड़ सकते हैं इसमें, जिसमें एक आध क्वेश्चन डाउट है उसको छोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बोलूं कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ रासर आपके साथ ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करके अपने कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करिए। क्लियर? ठीक है, तो वो चीजें हो गई। हाँ अंकित बोलिए, क्या कह रहे थे? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सर क्वेश्चन में जितना पूछा है सिर्फ उतना ही आंसर देना है, या फिर सर दूसरा ऑप्शन होता है उसमें एक्स्ट्रा भी आंसर दिया होता है? मतलब वो तो इंक्लूड रहता है जो पूछा है, पर उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया होता है, तो वो ज्यादा बेस्ट है या फिर सर जितना पूछा है उतना ही सिर्फ? नहीं, इसको आप किसी क्वेश्चन के थ्रू फ्रेम करके पूछेंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा बेहतर तरीके से। अच्छा सर मैं भी पूछता एक मिनट बताता हूँ। हाँ, कोई ग्रुप में दे दीजिएगा तो मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा, उसके अकॉर्डिंग कर लूंगा। बाकी तब तक ये सारा वीडियो देखने से सर क्लियर हो जाएगा, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो डाउट कुछ ना कुछ रहेगा ही। हाँ बिल्कुल वो रहेगा, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग स्टेज पे ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ डे 1 से आप ये सारा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है वीडियो में डेली, वो अगर देख लेगा ना जो 1-2 बार, उसको सारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। अभी चलिए जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से सभी लोग सुने। तो मैंने आपको क्या बताया, माइक को सभी लोग म्यूट रखेंगे, कि जो हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू हार्ड होता है। 1 लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं, 2 लाइनर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है, और आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चंस वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो आपका समय लगेगा। अगर मैं आपको बताऊं क्लियरली, जिसको कहते हैं ना कि है ना एकदम सीधे सपाट शब्दों में, तो अधिकतर बच्चे जो हैं वो 35 के 35 क्वेश्चन जो है ना 100% वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। मैं केवल ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, और ये उनके लिए बता रहा हूँ जो कि थोड़ा सा अटेंटिव होकर के टेस्ट को देने के लिए जाएंगे, उनके लिए बता रहा हूँ। जिनको कुछ भी नहीं आता वो तो 35 के 35 करके जाएंगे, तब भी वो जी में भी फेल होंगे और क्यू में भी फेल होंगे। इज इट क्लियर? से यस या नो? Yes. ठीक है। यस सर।
अब हम आते हैं कि जो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी टेस्ट में जी सेक्शन होता है और दूसरा होता है क्यू सेक्शन। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ये मैं बताऊं तो आपके जितने भी सकारात्मक उत्तर होते हैं, सकारात्मकता वाले उत्तर, वो आपको जी सेक्शन में आते हैं, और जितने भी नकारात्मकता वाले उत्तर होते हैं वो आपको क्यू सेक्शन में आते हैं। इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जितने आपके गलत होते जाएंगे उतना आपका सही कम होता जाएगा। एक तरह से ये सीशॉ वाली स्थिति होती है, राइट, कि अगर आपका सही ज़्यादा हो रहा है तो आपके गलत कम होंगे, अगर आपका गलत ज़्यादा रहा हो तो आपके सही कम होंगे। और टी स्कोर में आपके सेपरेटली जो है 80 नंबर और 80 नंबर का आपका होता है, तो इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जो हमारे पास डाटा है अपने स्टूडेंट्स का वो ये है कि 132 के करीब दोनों को मिला करके बच्चे आराम से इसको प्राप्त कर देते हैं, जो कि उनका बेस्ट स्कोर होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देना चाहिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट वीडियो हमने बनाया हुआ है, इसमें आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 5 डेज़ के करीब का कॉन्सेप्ट वीडियो है, जिसमें कि आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से बताई गई हैं। और अभी जो अगले 14 दिन क्लासेस चलेंगी, 14 दिन 13 दिन, उसमें आपको और कई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो वीवीआई मॉक है वो तो हमारा है ही। कहने का सेंस यही है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जाएं, कोई रिपीटेशन नहीं हो, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जाएं, तो भी आप उस स्थिति में रहेंगे कि आप जी सेक्शन को भी क्लियर करेंगे और क्यू सेक्शन को भी क्लियर करेंगे। कोई डाउट इसमें? सर ये जो कह रहे हैं सेकंड मोस्ट प्रेफरेबल आंसर होगा, उसके भी नेगेटिव मार्किंग होंगे क्यू से? नहीं, उसके नेगेटिव मार्किंग क्यू से नहीं होंगे। जैसे कि सपोज मान के चलिए आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें पूछा जाए कि आपका उत्तर होना चाहिए हाँ में, सपोज उसका उत्तर आंसर है एक्चुअल में हाँ, और एक दूसरा दिया हुआ है नहीं, जो कि ये आपका क्यू के पार्ट का पार्ट हो जाएगा और ये आपका जी के पार्ट हो जाएगा। और ये जो कभी कभी वाला मामला अगर आ जाता है और जिसमें कि क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर होना चाहिए। तो आप बस इस चीज़ पे फोकस करें। सपोज अगर मैं बात करूं कि अब आपको क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो पर्सनालिटी टेस्ट में अब आपको फोकस या है ना, आपको की पॉइंट्स टू रिमेंबर, की पॉइंट्स टू रिमेंबर जब भी आप आंसर दे रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको आप 2 टाइम्स पढ़िए, 2 बार पढ़िए। उसके बाद जो ऑप्शंस दिए होते हैं उस ऑप्शंस में आपको क्या करना है कि पहले तो एलिमिनेट कीजिए, यानी कि एक कोई उत्तर होगा जिसको कि आप एलिमिनेट कीजिए कि वो उत्तर हमारा होगा ही नहीं, वो कर दीजिए। उसके बाद जो रिमेनिंग ऑप्शन बचेंगे 2 ऑप्शंस सॉरी, उसमें से आप बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करें और अपना उत्तर दें। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास और कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया हुआ है कि नॉर्मली 7 से 8 ट्रेड्स होते हैं, जिसको कि वो एक ही ट्रेड्स को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम आपको पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। ध्यान दीजिएगा, एक ही ट्रेड्स को 3 से 4 तरीकों से पूछा जाएगा। तो अगर आप 8 को देखेंगे तो 8 into 4 32 क्वेश्चन हो गए। एक दो क्वेश्चन और अलग आप मान लीजिए इजी लेवल के। अब उसमें ये देखा जाएगा कि क्या आपका जो उत्तर है वो उसमें आपको वेरिएशन दिख रहा है या फिर एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। इस बात को आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, यस या नो? यस सर। यस सर। जैसे कि सपोज अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के रूप में समझाऊं, जिसमें कि आपसे एक पूछा जाए कि सपोज सफाई को लेकर के, और ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सफाई क्लीनिनेस को लेकर के आपका जो है वो विज़न देखा जाता है कि आपका विज़न क्या है। अब मान लीजिए इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इजी लेवल का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसका उत्तर चैट बॉक्स में भी दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूछा और इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रश्न ये है कि आपको साफ सफाई पसंद है, यू लाइक क्लीननेस। ऑप्शन ए सेज यस,
बी सेज समटाइम और सी सेज नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चैट बॉक्स में अभी आप लोग इसको मैं अलाउ करूंगा तभी आप उत्तर दीजिएगा। वेट अ मिनट। चलिए उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 यस, मतलब जो भी देना हो उत्तर, यस नो जो भी देना है सभी लोग दीजिए। 68 कैंडिडेट्स हैं। चलिए तो एक रुझान तो मुझे मिल गया कि आप सभी लोगों का उत्तर जो है वो यस के रूप में है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो रेड कलर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्या आप ऐसी स्थिति में एडजस्ट कर पाएंगे जबकि आपका कार्यस्थल गंदा है? अगेन ऑप्शन सेम है, यस, समटाइम्स एंड नो। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप ऐसी स्थिति में एडजस्ट कर पाएंगे जबकि आपका कार्यस्थल गंदा है? यस, समटाइम्स और नो। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देना है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, गंदा है, तो क्या आप एडजस्ट करेंगे? यस, नो और समटाइम। तो अगर अब आप यहाँ पर देखें कि जितने भी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं तो उसमें हर दूसरा उत्तर जो है नो, यस और समटाइम्स के रूप में है। वेरिएशन आपको दिख रहा होगा चैट बॉक्स में, से यस या नो। यस सर। राइट, यस सर। चलिए अब हम एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, क्या नाम है? मेगा स्टार। मेगा स्टार जी आपका नाम क्या है? मेगा स्टार नाम से एक चैट आया है, यस बाय एडेप्टिव। यस सर नाम जी, क्या है आपका? यस सर। नाम सर शिबू। शिबू। ओके शिबू, ठीक है। आप पेड स्टूडेंट हैं या अनपेड स्टूडेंट हैं? सर मुझे मेरे दोस्त ने अभी लिंक सेंड किया था। हाँ कोई इशू नहीं, आप बता सकते हैं क्योंकि दिस सेशन इज़ फॉर एवरीवन, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप में से जो बच्चों का उत्तर आया है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, राइट। अब जितने भी पेड स्टूडेंट हैं ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अपने आप को बाकी स्टूडेंट से, और खास करके स्पेशली ओल्ड स्टूडेंट। प्लीज़ माइक को म्यूट कर लीजिए। अभी हमने क्वेश्चन 1 लिया जिसमें कि पूछा आपको साफ सफाई पसंद है, और दूसरा पूछा कि क्या आप ऐसी स्थिति में एडजस्ट कर पाएंगे जब आपका कार्यस्थल गंदा हो। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। प्लीज़ माइक को म्यूट कर ले, किसी का माइक ऑन है जिससे कि डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्सनालिटी टेस्ट का है। इस क्वेश्चन को मैं पूछता हूँ और इसी सफाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपका रूम में सामान यत्र तत्र बिखरा हो तो आप होंगे, राइट। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। अगर आपका रूम में रखा सामान यत्र तत्र बिखरा हो तो आप होंगे। अब इसमें रिएक्शन दिखाया गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है नो इफेक्ट,
ऑप्शन बी सेज गेट अनॉयड। प्लीज माइक को म्यूट रखें। और सी ऑप्शन है वो दिया हुआ है समटाइम्स अनॉयड। चलिए अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, अगर कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आया हो हिंदी इंग्लिश को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। एनवायड मतलब सर? एनॉयड का मतलब होता है कि चिढ़ जाना, यानी कि बुरा फील करना। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ दीजिए। माइक ऑफ कर लो यार जिसका ऑन है। मितेश माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज आप अपने। चलिए तो देखेंगे हम यहाँ पर कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि कुछ बच्चों के उत्तर जो है आपको ए के रूप में दिया हुआ है, यानी कि नो इफेक्ट। लेकिन अधिकतर बच्चों का उत्तर जो है वो गेट अनॉयड के रूप में है। आप में से किसी का भी उत्तर मुझे अभी तक नहीं दिखा जो कि समटाइम्स अनॉयड के साथ वो गए होंगे, राइट। यानी कि क्लियरली आर पार वाली स्थिति है कि आप अनॉयड हो जाते हैं, और दूसरी स्थिति ये है कि जिसमें कि आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, राइट। अब आपको मैं यहाँ पर इसका एक एनालिसिस करके बताता हूँ। राज सर आपके सामने उपस्थित हैं और इसको आप लोग समझिए कि जो मैंने आपको बताया था ना कि अप्स एंड डाउन, यानी कि वो होना चाहिए एक स्थिति है, और दूसरा ये है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है बताइए? बैलेंस्ड, एक समान रूप, एक समानता, एक रूपता, राइट। Yes, sir. यानी कि अगर आपका किसी चीज के प्रति दृष्टिकोण है तो उस दृष्टिकोण में बदलाव नहीं होना चाहिए। और फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अब दृष्टिकोण भी दो तरह की चीजों को लेके होता है। एक होता है आपके प्रिंसिपल को लेकर के, और दूसरा होता है इमोशंस को लेके। तो इमोशन में इफेक्ट, बट प्रिंसिपल को लेकर के कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें एक रूपता या दृढ़ता होनी चाहिए। अब आप समझिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कि आप सभी लोगों का 100% उत्तर था जिन्होंने बोला कि हाँ उन्हें सफाई पसंद है, राइट। लेकिन जहाँ पर मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया और उसमें से आप में से कई बच्चों के उत्तर जो आए, जैसे कि सपोज जो रॉक स्टार का थे उनका उत्तर ये था एक्सप्लेनेशन कि हाँ उत्तर ए होगा कि आप एडजस्ट कर लेंगे जस्ट बिकॉज कि आप क्या है, आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी है। यस या रॉन्ग? यही आपका सोच था ना? जी सर। राइट, तो ये था। या फिर बाकी लोगों का भी होगा, या समटाइम्स के साथ भी कुछ लोग थे कि अरे ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो हमें तो जैसा भी होगा वैसा काम करना होगा क्योंकि हम वहाँ पर काम करते हैं। क्या यही थॉट प्रोसेस था? यानी कि मैं आप में से अभी आप लोगों को ऑफर करता हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, स्पेशली अनपेड स्टूडेंट, कि आपका अगर उत्तर नो के अलावा है यस या समटाइम्स, तो आप अपने नाम के साथ इसको प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का प्रयास करें। एक एक करके नाम बोलेंगे, उन्हीं को मैं अलाउ करूँगा, वही बोलेंगे। जी, कौन बताना चाहेंगे? कोई भी बता सकते हैं, आ जाइए। हाँ सर, सुमन बोल रहा हूँ। यस सुमन, बताएं। हाँ हाँ सर। सर फर्स्टली मेरा हिंदी में प्रॉब्लम है। हाँ, मैं बंगाली हूँ, जी जी तो हो सकता है। सर, जी जी अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूँ तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छा बैकग्राउंड है। जी हाँ, वो क्लीनलीनेस होगा, ऐसा ही मुझे प्रतीत होगा। जी हाँ, जब मैं क्लीनलीनेस की तरफ अच्छा फोकस करता हूँ तब मैंने, इसलिए कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन सही है, इसलिए मैं उस पे काम करना चाहता हूँ। इसी धारणा पे मैं ये आंसर दिया हूँ, नो। हाँ नहीं, नो का तो मैंने बोला, नो के अलावा जिनका उत्तर है वो बताएं। अच्छा अच्छा सर, सॉरी सर। नो इशू, कोई बात नहीं। सुनो, और कोई है जो बता सकते हैं? अच्छा चलिए, अब मुझे बताइए कोई हमारे पेड स्टूडेंट हो या कोई न्यू स्टूडेंट हो जिन्होंने नो के अलावा उत्तर दिया हो। सर मैं रमन बोल रहा हूँ सर। हाँ रमन बोलिए। मैंने समटाइम्स लगाया था। जी बताइए।
क्योंकि ऐसा सिचुएशन भी कभी क्रिएट हो सकता है जिसमें मतलब जिसमें थोड़ा सा गंदगी हो जाए कभी, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कुछ टाइम के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आप समटाइम्स ऑलरेडी लगाया। वर्किंग है रेलवे में रमन? नो सर, नो सर। नहीं है, आप कहीं पे भी वर्किंग नहीं है। चलिए सर और सौरभ सोन हाँ सौरभ सर बताइए। सर मैंने भी सर समटाइम्स लगाया था, क्योंकि जी सर मैंने देखा एडजस्ट कर सकते हैं, बट हेल्थ हिज वेल्थ, हेल्थ को भी तो सब कंसिडर करेंगे ना सर। जी जी इसीलिए मैंने लगा समटाइम्स, यदि बहुत गंदा जगह हो तो वहाँ पर मुझे काफी सारे एयर पोल्यूटेड डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं एयर के माध्यम से, तो मेरे हेल्थ के लिए सही ना हो, इसीलिए सर मैंने समटाइम्स लगाया सर। ओके ठीक है। एनीवन एल्स हु सर वांट टू एक्सप्लेन सर अबाउट विकास क्वेश्चन नंबर 2? सर विकास यस विकास। विकास सर मैंने भी समटाइम्स लगाया था, इसलिए कि सर जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ अगर मतलब मैं खुद से भी थोड़ी बहुत सफाई रख सकता हूँ, जी तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ ऐसे मतलब व्यस्त हों कि ना कर पाए, या फिर कोई जो वहाँ पे काम करने सफाई सफाई करने वाला है वो ना कर पाए, तो वहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ सर। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब कोई व्यक्ति हैं जिनका उत्तर नो है और वो अपना लॉजिक दे सकते हैं, जैसे सुमन ने दिया, उनके अलावा एनीवन एल्स? अरविंद्र कुमार। यस अरविंद बताएं। सर जब मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, सफाई मुझे पसंद है, ये प्रिंसिपल है, तो मैं ऐसी स्थिति में क्यों काम करूंगा जहाँ गंदगी है, इसलिए मैंने नो किया था। ओके दैट्स वेरी गुड अरविंद। और कोई? सर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा यहाँ पे सर। जी रमन। अगर अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलवेज ऑप्शन में रहता तो मैं समटाइम्स के साथ नहीं जाता, यहाँ यस था इसलिए मैं समटाइम्स में जा सकता था, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग समटाइम्स लगाया था। रमन यहाँ पर आपने जो है क्या कहते हैं रूल ब्रेक किया है। जब मैंने आपको बताया है कि ऑलवेज 100+ डेडिकेशन और यस का मतलब भी 100% होता है, तो फिर समटाइम्स की तो स्थिति ही नहीं आनी चाहिए। जब आप किसी क्वेश्चन में समटाइम्स लगाएंगे तभी आप उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन में समटाइम्स जाएंगे, ये फिर कॉन्ट्राडिक्ट पर्सनालिटी हो जाएगी। इज इट क्लियर रमन? ओके सर, राइट, तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। चलिए तो अब मैं आपको बताऊं। सर शुभम बोल रहा हूँ सर। हाँ सॉरी बताइए नाम के साथ। सर शुभम बोल रहा हूँ Yes, सर, मैंने शिवम। नो लगाया था जी सर, क्योंकि सर जहाँ सर हमें हाइजीन में एक रहना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड है। तो सर वहाँ अगर गंदा है तो फिर वहाँ पहले सफाई हो, या हम वहाँ सफाई करें, तब जाके हम वहाँ काम कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कुछ भी हो सर। तो मैंने नो लगाया था यहाँ पे, ओके चलिए ठीक है, हम नहीं वेरी कर गुड। पाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि हमने बोला कि अगर आपका रूम में सामान यत्र तत्र बिखरा हुआ हो तो आप एडजस्ट कर लेंगे, या फिर आप क्या क्वेश्चन था कि आपको क्या होगा या आप कैसे रिएक्ट करेंगे, नो इफेक्ट, गेट अनाइड और समटाइम्स अनाइड। तो आप में से जो भी स्टूडेंट है जिनका उत्तर नो इफेक्ट था वो अपने आप को अपना पक्ष प्रस्तुत करे। नो इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 नो इफेक्ट। सर विकास। यस विकास बताएं। सर नो इफेक्ट इसलिए कि सर हमें किसी भी कंडीशन में सर फ्रस्ट्रेटेड या अनएड नहीं होना है, किसी भी स्थिति में फ्रस्ट्रेटेड एंड बल्कि अनहाइड नहीं होना है। बल्कि उसके लिए सर क्या कि अगर यत्र तत्र बिखरा पड़ा है तो उसको हम ठीक करने लग जाएं, अच्छा तो उससे एक गुस्सा या फिर अनएड ना हो। ठीक है, और कोई बताइए जिनका उत्तर सर नो इफेक्ट है। ओके सर, मेरा भी एक नो इफेक्ट आंसर था। तो सर मैं तीनों क्वेश्चन को एक तरह से रिलेट कर रहा था, जी फर्स्ट 2 और 3। तो सर अगर मैं पहले क्वेश्चन से अगर जो था कि आपको साफ सफाई पसंद है, तो यस मुझे साफ सफाई पसंद है, तो जी इसमें यस डाला था। सेकंड था कि क्या आप ऐसी स्थिति में एडजस्ट कर पाएंगे जिसमें कि आपका कार्यस्थल गंदा हो। तो सर यहाँ एडजस्ट करने का बात है, तो अगर नया प्लेस पे जा रहे हैं तो मुझे साफ सफाई पसंद है, हाँ है, लेकिन नया जगह पे जा रहे हैं तो उस जगह पे तो मुझे एडजस्ट करना होगा, देन आफ्टर कि हम साफ सफाई कर लेंगे। तो यहाँ से मेरा आ रहा था कि हाँ एडजस्ट कर लेंगे ड्यू टू एडेप्टेबिलिटी। ओके थर्ड था क्या कि मेरा क्वेश्चन कि आपका सामान कहीं इधर उधर बिखरा हो, तो इससे सर हम सेकंड वाला से ही रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम नया नया विजिट कर रहे हैं उस प्लेस पे, तो हो सकती है कि अर्बन जो नहीं, रिमोट आपका एरिया रूम में है तो है। वो नया कहाँ है, वो तो आपका रूम है, तो उससे तो आप फैमिलियर है हर चीजों से, वो आपका रूम है। ओके ओके, तो सर इसे इफेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल भी शो करता है कि अगर किसी इमरजेंसी अगर केस चलिए ठीक हुआ। है, तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें पूछूंगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा और आपका उत्तर खुद ही सामने आ जाएगा। तो अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ ऑन कीजिए, अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ कैमरे को ऑन करिए।
इफ़ यू कैन तो ठीक है। चलिए, तो ऑलमोस्ट कई बच्चों ने कैमरा ऑन कर लिया है। अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं ये चीज़ कि मुझे ये बताइए कि मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर के क्या करते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर के प्रसन्नता आती है तो हम खुश होते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमें पसंदीदा चीज़ मिल जाए तो हम खुश होते हैं, हाँ नहीं और कह नहीं सकते। क्या उत्तर होगा? हाँ सर। हाँ सर। अगर हाँ कोई सर। भी चीज़ हमें पसंद ना हो तो हम होते हैं खुश, नाखुश और कह नहीं सकते। नाखुश। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप होंगे खुश, नाखुश या कह नहीं सकते। नाखुश। नाखुश। सर नाखुश सर खुशी होंगे सर, नहीं पसंद है तो इसमें थोड़ी है कि सर खुश दुख हो होंगे जाएंगे, सर। खुशी होंगे। अच्छा, अगर कोई खुश चीज़ होंगे। पसंद नहीं है तो स्वाभाविक रूप से तभी भी आप जो है खुश ही रहेंगे। एक तरह से वो हमसे पर्सनालिटी हो गया कि हाँ, अगर नहीं पसंद है तो इसमें नहीं कि इरिटेट हो गया उस चीज को देख के। यानी कि नॉर्मल आपके लिए इमोशंस का कोई मैटर नहीं करता। कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल, कि ज्यादा एग्जेजरेट नहीं कर रहे अच्छा हैं चलिए, किसी मैं चीज आपसे को एक लेकर। क्वेश्चन पूछूं यहीं पर हेलो। कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा है तो आप गुस्सा होंगे, हाँ नहीं और कह नहीं सकते। और अगर सर, अगर वो क्रिमिनल्स को अगर कोई नहीं, अगर assumption पुलिस नहीं द्वारा करना मारा है, जा जो रहा है मैंने तो पूछा उसके आधार पे उत्तर दीजिए। सर क्वेश्चन गुस्सा प्लीज होंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा है तो आप गुस्सा होंगे, हाँ नहीं कह नहीं सकते। हाँ सर, गुस्सा तो होंगे। हाँ होंगे सर गुस्सा। क्यों गुस्सा हो गए आप? यहाँ पे आपका कंट्रोल बिहेवियर क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपने एक ही ऑप्शन दिया हाँ, कि तो गुस्सा ऑब्वियस सी बात है होंगे। कि मैंने एक ही ऑप्शन दिया, हाँ नहीं और कह नहीं सकते, तो 3 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन तो नहीं दिया मैंने। आप नहीं के साथ भी तो जा सकते थे, तो ओके। राइट। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि जब भी ट्रेन लेट होती है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, हाँ नहीं और कह नहीं सकते। सर अगर नहीं इसमें एज ए एम्प्लॉय तो नहीं होगी, नहीं आएगा। नहीं सर। नहीं सर। एसेंस होना चाहिए। नहीं तो हमने क्या देखा कि इमोशंस डिपेंड करते हैं सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस पे, राइट। तो अगर कोई भी चीज़ स्वाभाविक रूप से अगर आपको पसंद होगी तो आपके चेहरे पे मुस्कान लाएगी, अगर कोई चीज़ नापसंद होगी तो वो चेहरे पे मुस्कान नहीं लाएगी। जो आपने बोला कि कंट्रोल, तो कंट्रोल हमारा क्या होना चाहिए? रिएक्शन होना चाहिए कि अगर हम गुस्सा हो गए तो किसी को मारते हैं या फिर हम अपने संयमित तरीके से किसी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस। राइट। तो अब हम आते हैं अपने उस वाले पॉइंट पर जहाँ पर कि हमने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे और तीनों क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्क्राइब करके बताना चाहूँगा, राइट। तो एक बार, सॉरी सर, हाँ बोलिए। वो जो आप बोल रहे थे कि कोई मार रहा है तो आप गुस्सा होंगे या नहीं होंगे, तो जी उसका जी, क्या आंसर होगा? गुस्सा जो होंगे। मार रहा है तो गुस्सा होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा कि बाकी के क्वेश्चंस किस प्रकार से दिए गए हैं। नॉर्मली गुस्सा एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत गुस्सा हम करते नहीं है, मतलब करते हैं, गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। जैसे सपोज अगर गुस्सा बॉस डू ने आपको डांटा तो क्या आप गुस्सा होंगे? नहीं होंगे। वो गुस्सा हमारे पास है, लेकिन वो जाकर के फ्रस्ट्रेशन के रूप में कहाँ निकलेगा? जब आप घर आएंगे या जो आपसे कमजोर होगा उसके ऊपर आप निकालेंगे। तो एक तो ये गुस्सा का कॉन्सेप्ट हो गया, मैं उसको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको इन तीनों क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करता हूँ, इसको आप समझने के लिए कृपया वो ध्यान दीजिएगा। सर तो यहाँ पे एक डाउट था, जैसे जी, कि अगर कोई पुलिस क्रिमिनल को मार रहा होगा हम्म, फिर क्यों गुस्सा होंगे फिर? वहाँ पर हमारा स्थिति बदल गई। अभी हम पहले फोकस करते हैं इन तीनों क्वेश्चन पे जो मैंने आपको अप एंड डाउन को लेकर के बताया, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ओके। पहली चीज़ तो ये है कि हमें साफ सफाई पसंद होना चाहिए। ये क्या है? हमारा एक सिद्धांत है, ध्यान प्रिंसिपल दीजिएगा। बेस्ड। ये प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। जैसे कि आप आरडीएसओ के गाइडलाइन पे जाएंगे तो आरडीएसओ क्या बोलता है कि पर्सनालिटी टेस्ट में 2 चीज़ें टेस्ट की जाती है। एक किया जाता है आपका विजन और दूसरा चेक किया जाता है आपका इंटरेस्ट, राइट। तो अगर आपका विजन सफाई को लेकर के है कि इसको हमें 100% फॉलो करना है, इट मीन्स कि इसके मामले में हम 0 टॉलरेंस रखेंगे, तो ये हमेशा 0 टॉलरेंस ही होना चाहिए हर स्थिति में। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस यस सर। राइट। अब आप देखिए, तो क्या आप ऐसी स्थिति में, क्वेश्चन नंबर 2 है, में एडजस्ट कर पाएंगे जबकि आपका कार्यस्थल गंदा है?
अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एडजस्ट कर पाएंगे, ये आपके इंटेंशन को लेकर के पूछ रहा है कि क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे। अब सपोज अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वो क्या करेंगे, उस एरिया को सफाई करवाएंगे, यस या नो? यस सर। राइट रमन, जो आपने भी बोला था कि हम वहां पर हैं और कभी कभी गंदा हो सकता है तो हम कभी कभी एडजस्ट करेंगे, नहीं, गंदा है तो हम उसको क्लीनिंग करवाएंगे, ये हमारा पहला काम होगा। हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपका रूम में सामान यत्र तत्र बिखरा हो तो आप होंगे। नो इफेक्ट, अगेन यही चीज हो गया कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको नाखुशी जाहिर करनी है। एनॉयड का मतलब क्या होता है? नाखुशी, राइट। तो आपको ये नाखुशी होना चाहिए। अगर आप खुश हो रहे हैं इट मीन्स कि आप एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि जीरो टॉलरेंस करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिया सफाई का, उसी तरह से सपोज विमेन हरासमेंट हो गया, करप्शन हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हम या सरकार या हमारा संविधान या हमारा कानून जीरो टॉलरेंस की बात करता है। अब जैसे सपोज मैं बात करूँ रेलवे की, तो इंडियन रेलवे हो या फिर कोई मेट्रो हो, आप में से कोई लोग हैं जिन्होंने मेट्रो सिटी या सपोज दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल किया हो? एनीवन? यस सर। क्या आपको पूरे स्टेशन परिसर में, यानी कि आप बिगिनिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन चला जाए, एक पेपर का टुकड़ा भी दिखता है? नो सर। यानी कि सफाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ज़ीरो टॉलरेंस होता है। और जो एम्प्लॉय होते हैं आप हमेशा देखेंगे कि वो मोपिंग करते रहते हैं, क्लीनिंग करते रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ गांधी जी पे। गांधी जी ने सफाई को लेकर के क्या कहा है? एनीवन? स्वच्छता में भगवान का निवास होता है। स्वच्छता में भगवान का निवास होता है या वास होता है। स्वच्छता पे ही सबसे पहला फोकस किया है। आप देखिए तो गांधी जी का जो भी मूवमेंट हुआ है, तो इनिशियली सपोज नॉर्मली क्या होता था कि जब गांधी जी क्या करते थे, दो तरह के काम करते थे। एक होता था एक्शन, यानी कि जब कोई आंदोलन करना रहा, जब वो आंदोलन ठंडा पड़ जाता था या ब्रेक होता था तो उस बीच में वो कुछ क्रिएटिव काम करते थे, और क्रिएटिव काम में भारत का भ्रमण करते थे और ऐसे ऐसे इशू को उठाते थे, सोशल इशू को, जो कि लोगों के लाइफ को बदल, अवेयरनेस का पार्ट होता है। हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल ही नहीं, मतलब वो लोगों से जुड़ा हुआ मामला होता था, हर कोई उससे अपने आप को रिलेट कर सकता है। जैसे मैंने अभी सफाई का मामला उठाया तो आप सब हम सब सभी लोग रिलेट कर सकते हैं सैनिटेशन को लेकर के, महिलाओं के सैनिटेशन को ले। तो ये ऐसे चीज़ों को इशू करके वो रचनात्मक कार्य करते थे बेसिकली, राइट। तो आप चले जाएं तो स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है। आप लाख पूजा पाठ कर लीजिए बट आपका घर गंदा है तो डजेंट मैटर। आप लाख अच्छा बोल लीजिए बट आपके माइंड में गंदगी भरी है तो डजेंट मैटर। आप किसी भी पोस्ट पे हो कोई मतलब नहीं रहता। तो आप मन से भी साफ होने चाहिए और आप अपने कर्म से भी साफ होने चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपका मनसा वाचा कर्मना, यानी कि देखिए आप लोगों ने क्या गलती की थी जिनका भी उत्तर में वेरिएशन था। तो एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं मनसा वाचा और कर्मना। यानी कि अगर आप मन से सोचते हैं कि सफाई आपको पसंद है तो आप बोलते भी हैं, तो आपके कर्म में भी वो चीज़ होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ गलत है तो आप उसको नापसंद करें या नाखुशी जाहिर करें, ठीक है। अब अगर आप जब वीवीआई मॉक देंगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि सफाई को लेकर के ही 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, और बहुत सारे बच्चे अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो वो वहाँ पर जा कर के गलत उत्तर कराते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन समझ में आया कि पर्सनालिटी टेस्ट का मैं किस चीज़ की बात कर रहा था? से यस या नो? यस सर। सभी को? यस सर। एनीवन डिसएग्री? सर वन क्वेश्चन टू यू सर, क्या आज पूछ सकता हूँ? यस यस, व्हाई नॉट, प्लीज आस्क योर नेम, सर टेल योर नेम देन आस्क योर क्वेश्चन। सर मेगा स्टार या मेगा स्टार माय ओके ओके सर। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे सर यहाँ पर हम लोग एडॉप्टेबिलिटी को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब आपने जो बोला ना एडेप्टेबिलिटी, तो एडेप्टेबिलिटी गंदी चीजों के प्रति नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक चीजों के प्रति होनी चाहिए। सर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जैसे कि सर एक एज अ गार्ड जी ट्रेन पे जा रहे हैं और कुछ ट्रेन खुलने का टाइम हो चुका और जो लोको पायलट है उन्होंने सिग्नल्स दे दिया। इतने में पैसेंजर्स कुछ चढ़ने वाले हैं लेकिन चढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा मतलब आधा कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ वैसा कंडीशन में कि वो गिर सकते हैं। तो एज अ ट्रेन गार्ड क्या मुझे वो लोको पायलट को सिग्नल देना चाहिए, क्योंकि पीछे इमरजेंसी टाइम में ऑलरेडी ट्रेन लेट है और मुझे लेट नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या रूल को फॉलो करना चाहिए या फिर ह्यूमन लाइफ? देखिए कहीं पर भी कुछ भी होता तो पहले सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, राइट। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीजिए।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सब एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना मस्ट है। जी जी अगर आप एक दो आदमी के जान के वैल्यू के लिए अगर आप सिग्नल नहीं देते तो हो सकता है कि पिछली वाली ट्रेन इसके साथ कोलाइड कर जाए। तो हाँ लेकिन आपको एसओपी फॉलो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। डिसएग्री आप बिल्कुल। हाँ हाँ इसको डिसएग्री। आपको एसओपी होता क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपको क्या मालूम है कि सपोज ये मैं जो ट्रेन बना रहा हूँ वो दिख रही है आप लोगों को, से यस या नो? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर। इसमें होते हैं लोको पायलट या फिर ट्रेन ड्राइवर, और जो गार्ड का डिब्बा होता है वो लास्ट में क्यों होता है? जिसको कि अब ट्रेन मैनेजर का नाम दे दिया गया, ये लास्ट में ही क्यों होता है? उनका सर ऑल वो राइट इंश्योर कर मिलाने के लिए सके सर। कि क्योंकि एक ऑल टेंडर ऑल राइट, मैनेजमेंट दे। क्योंकि एक ऑल राइट पर्सन है, मिलाने के लिए। समझिए, एक पर्सन है जो फ्रंट को कवर करेगा, एक दूसरा पर्सन है जो पूरा का पूरा ट्रेन या प्लेटफॉर्म एरिया है इसको कवर करेगा और लास्ट का भी चीज़ों को बैक को देखेगा। पीछे राइट भी कवर करे। राइट, पीछे भी चीज़ों को कवर करेगा और इस यस। पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म एरिया को कवर करेगा। तो जो आपका क्वेश्चन था कि एक ट्रेन है जो कि चल पड़ी है और कुछ लोग हैं जो वो ट्रेन पे दौड़ करके चढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि गार्ड ने, माइक ऑफ कर लो। प्लीज माइक को ऑफ कर दीजिए। इनका ऑन है बताइए। माइक का माइक ऑफ कर। चलिए हो गया। तो देखिए, समझने का बात कीजिए, जो आपने मेगा स्टार आपने जो क्वेश्चन पूछा, अगर ट्रेन चल पड़ी है और गार्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि चलती ट्रेन में कोई चढ़ने वाला है और ट्रेन की स्पीड ऐसी है कि वो आराम से रुक सकती है या नहीं भी रुकती है, तो भी जो गार्ड है उनको लोको पायलट को थ्रू टेट्रा एक होता है जिसको कि हम ट्रेन रेडियो कहते हैं, उस पर वो कम्युनिकेट करके ट्रेन को रोकना चाहिए और उस पैसेंजर को बोर्ड करा लेना चाहिए। ये होता है नियम कि आप सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। बट अब आप देखेंगे कि अब नए लेटेस्ट ट्रेन आ गए हैं, जैसे सपोज आप लोगों ने तेजस में ट्रेवल किया है, यस सर। ये यस इसीलिए सर। किया गया है सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कि ऐसी सिचुएशंस ही ना आ पाए, ट्रेन के डोर प्लेटफॉर्म पे ही प्रॉपरली क्लोज्ड हो जाए ताकि किसी और को ये मौका ही ना मिले, और उस केस में गार्ड जो है बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। इज इट क्लियर? यस सर। वंदे भारत में भी। यस यस सर। सर। राइट। लेकिन कोई लाइक पैसेंजर ट्रेन मेट्रोज। है, नॉर्मल ट्रेन है, तो मिस हैपनिंग हो सकती है, तो ऐसे केसेस में रोक देना चाहिए। अगर आप लोगों ने दिल्ली के हों तो आप लोगों ने एक केस सुना होगा, अभी इंद्रलोक स्टेशन था मेट्रो का, और वहाँ पे क्या हुआ, एक फीमेल है, ट्रेन के दरवाजे जब बंद हो रहे थे तो एक लड़की का बैग या साड़ी का कुछ हिस्सा जो है वो उसमें फंस गया, और ट्रेन का ये सेफ्टी बाईपास हो गया कि इसने इसको डिटेक्ट नहीं किया और दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी, और वो लेडीज़ प्लेटफॉर्म पे जो साइड डोर होते उससे टकराते हुए आगे तक चली गई और लास्टली उसकी डेथ भी हो गई। डिड यू गेट माई पॉइंट? बट अगर ट्रेन ऑपरेटर ने इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया होता या उसको विजिबिलिटी हो गई होती, तो उस केस में वो ट्रेन में ईबी लगा देता है। बेसिकली क्या होता है, इमरजेंसी ब्रेक पुश बटन इमरजेंसी कहते हैं, ब्रेक। वो प्रेस करता, और इंजरी सपोज अगर हो भी गई होती है तो इंजरी कम हो जाती, उसकी मात्रा को कम किया जा सकता था। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। यस सर। तो आपको तो आंसर सर मिला। गलती वो लेडी की है, फिर वो लोको पायलट की है। ऐसी चीज़ों में हम गलती नहीं देखते, ऐसी चीज़ों में हम हमेशा ये देखते हैं कि सर हम पहले टेक्निकल लाइफ को फॉल्ट। सेव कर पा रहे हैं या नहीं। सर तो मैं सर यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस काम करने चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और तो ये भी सिनेरियो। हाँ हाँ, और ये भी एसओपी का पार्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सेफ्टी क्या होती है, जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं मेगा स्टार कि अगर भूकंप आता है और आप स्टेशन के मैनेजर हैं, यानी कि आप डीएफसीसीएल में ओपीबीडी हैं, तो आप सबसे पहले सुरक्षित करेंगे लोगों को, स्वयं को, या जानमाल को? सर पहले स्वयं होंगे तभी तो स्वयं अदर पर्सन को कर पाएंगे। दैट्स वेरी गुड। यानी कि आपका ये चीज़ क्लियर है कि सेफ्टी स्टार्ट विद योर सेल्फ, यानी कि वो स्वयं से होती है जब हम खुद को करेंगे। अब सपोज एक कोई टेस्ट सीरीज है, उसमें एक सिनेरियो दिया गया था कि आप अपने मित्र के साथ जा रहे हैं और वहाँ देखते हैं कि एक तालाब या नदी में जो है कोई डूब रहा है, आप क्या करेंगे? और उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन दिया गया था कि जो लाइफ गार्ड है उसको कॉल करेंगे, दूसरा ऑप्शन है कि आप नदी में खुद कूद जाएंगे और उसको बचाने का प्रयास करेंगे, और तीसरा था कि आप आसपास मदद के लिए चिल्लाएंगे। क्या करेंगे? सर सेम बोट सिंक कर रहा है या फिर दूसरा बोट है? कोई सा भी हो, डजेंट मैटर। नो तो सर, चिल्लाएंगे मेरा सर। कहने का है कि अगर दो बोट है अभी मैंने जिसमें से हम क्वेश्चन आपसे क्या बैठे हुए बोला कि एक नदी है और आप ओके साइड में है, नदी ओके में है साइड ही बोट नहीं, ओके अनदर कूदेंगे तो तभी ना जब आप बाहर होंगे। ओके ओके वो बोट जी वाला भी क्वेश्चन है, मैं जो समझ रहा हूँ, जो आप समझ रहे होंगे। मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताइए कि एक नदी है और उस नदी में
कोई डूब रहा है, आप क्या करेंगे? लाइफ गार्ड को बुलाएंगे। आप नदी में नहीं है, नदी के बाहर रेलिंग पर हैं, आप लाइफ गार्ड को बुलाएंगे या कूद करके उस व्यक्ति की जान बचाने का प्रयास करेंगे। और तीसरा है मदद के लिए चिल्लाएंगे। लाइफ गार्ड। लाइफ गार्ड को बुलाएंगे सर। लाइफ गार्ड। लेकिन जो लाइफ सीरीज गार्ड का को क्वेश्चन बुलाएंगे। है वहां पर दिया गया था कि वो कूद करके सर उसको कूद रहा है बचाएंगे। बाईपास होगा ना सभी को सर। स्विमिंग करना आती होगी। अब अगर मैं हाँ आपको इसको फैक्ट बेट भी डाटा बताऊं तो अगर मैं बात करूं तो टोटल आबादी के मुश्किल से 20% लोगों को स्विमिंग आती होगी। है मैं राइट और रॉन्ग? यस सर, सर यस सर। इससे भी कम होगा डेटा सर। मैंने मतलब बताया, आती भी लीस्ट होगी तो पॉइंट सर लिया। वो नहीं जानते होंगे। हाँ आती भी होगी तो बचाने का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। हाँ, बचाने का सर और नदी की जो तेज धारा है, सारी चीजें डिपेंड करती कि उन्होंने स्विमिंग क्या पर स्विमिंग डील पूल में नहीं है सीखी है या नदी में सीखी है। राइट। सर एक क्वेश्चन सर यहाँ पे ये हो रहा है सर हाँ कि जैसे अगर एक सिंगल पर्सन अगर बोट से डूब रहा है तब तो सिंगल पर्सन जाके बचा जा सकता। अगर पूरा बोट ही सिंक कर रही है तब एक नहीं, आदमी के जाने से नहीं हो पाएगा, देखिए, तब वो आप लाइफ गार्ड को ही बुलाना पड़ेगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि पहले तो ये चीज़ है कि आप किसी की मदद करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं, सामने वाला व्यक्ति एलिजिबल है या नहीं, और सिचुएशन आपको अलाउ करता है या नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लास में हमने ये बताया हुआ है, कैपेबल आप तभी होंगे जब आपको स्विमिंग आती होगी। जब स्विमिंग आती ही नहीं तो आप खुद भी डूबेंगे या दूसरे को भी डुबा देंगे। शायद हो सकता है वो बच जाए, पता चला आप उसको लेके डूब जाए। होता है सर सर ऐसा होता अगर OLQ का बात किया जाए सर तो हमें तो क्या एफिशिएंट रहना OLQ? चाहिए सर। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी जो ऑफिसर्स होती लाइक है क्वालिटी। यस सर। ऑफिसर्स तो सर लाइक उसमें तो हमें क्वालिटी, हाँ मेरी बात सुनिए। में तो हमें ऑफिसर्स, तो जी सर जी बोलिए। देखिए, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी के लिए आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आपको उस चीज़ के लिए आप हैं या नहीं है। सपोज मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको ट्रेनिंग दी गई है स्विमिंग के लिए, अब आप क्या करेंगे? तो आप बचाने के लिए जाएंगे। जी सर, बट कूद एक जाएंगे। जनरल क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कि आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर है कि आप बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं, आप कैपेबल हैं या नहीं, तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा लाइफ गार्ड को बुलाना। जी सर। अंकित स्पीकिंग सर। ये संकेत बताएं। सर ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें ये भी दे रखा था कि आपको स्विमिंग आती है, और दूसरा क्वेश्चन था कि आप जो लाइफ गार्ड को बुलाएंगे, और तीसरा था कि आप चिल्लाएंगे। अगर लेकिन सर उसमें ये दे रखा था कि आपको स्विमिंग आती है, बट ये नहीं दे रखा था कि प्रोफेशनली आती है या नहीं उसका। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक और टर्म दिया गया कि तेज धारा प्रवाह है, नदी की धारा तेज है। यस या नो? नहीं सर, उसमें ये तो दिया था कि बच्चा डूब रहा है और आप किनारे से जा रहे हैं, नदी के बिल्कुल किनारे बिल्कुल, से। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपको बचाना चाहिए। आपको स्विमिंग आती है ये मेंशन है तो आपको बचाना चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपको अपनी जान को रिस्क में देने की जरूरत नहीं है। आपको लाइफ गार्ड का ऑप्शन दिया है तो आप लाइफ गार्ड को बुलाइए, इसीलिए वो तो ज्यादा सर वो बेस्ट लिखा ऑप्शन है कि है। मतलब आपको स्विमिंग आती है, इसीलिए तो मेंशन किया है जी जी बिल्कुल, तो कि उसमें आप क्या आपका एक्शन आता है। है। तो बेसिकली लाइफ इसको गार्ड का ऑप्शन नहीं तो सर चिल्लाएंगे फिर इस केस में। बिल्कुल, तो एक चीज समझिए, तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। डजेंट मैटर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। जो ऑफिसर नहीं होते हैं, ग्रुप डी के भी व्यक्ति हैं, उसमें भी लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप इस चीज़ को ऑफिसर्स से मत रिलेट कीजिए। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब होता है कि आप डिसीजन ले पाने में या आगे बढ़ के साहस करने में अपने योग्य व्यक्ति हैं या नहीं, ये चीज़ें मैटर करती है। इज इट क्लियर? सर अगर सर सेम कंडीशन को जैसे सर हम लोग जो ऑप्शन जो सीक्वेंस करते हैं जी, तो एक्चुअली जरूरी तो तीनों ऑप्शन ही होता है, बट जो हम लोग सीक्वेंस करते हैं फर्स्ट ये होना चाहिए, सेकंड वो होना चाहिए। तो सर ऐसा ही सेम क्वेश्चन था कि जैसे कि हाँ एक गांव में ना बाघ आ गया था। जी। अब वहां पे है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करना चाहिए या वहां पर आदमी को चिल्लाना चाहिए? डिपार्टमेंट या को कॉल आप करना भागो। चाहिए। देखिए, सबसे पहली तो चीज़ होगी कि हम पहले लोगों को अवेयर करेंगे, यस सर। अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या किया, इमीडिएट रिलीफ कर दिया। अब सेकेंड जो है कि हम जो बाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको भी कॉल करेंगे। तो किसी भी चीज़ का एक तात्कालिक और एक दूरगामी चीज़ें होती हैं। तो जिस चीज़ में आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमीडिएट है, जैसे सपोज आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसका मैं आपको देता हूँ। सपोज आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, राइट? आप क्या करेंगे? हार्ट अटैक या सपोज वो बीमार पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? कोई दुर्घटना घट जाए तो क्या करेंगे? सर अब ये मेरा ऑप्शन ए डाउट। दिया हुआ है कि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसको फर्स्ट एड देंगे, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप मदद लेंगे। क्या उत्तर होगा? तो पहले ग्राउंड पे अवेलेबल से उसका हेल्प किया जाएगा सर, फर्स्ट एड दिया जाएगा। फर्स्ट एड से सीपीआर। तो सीपीआर
अब देखिए इसमें से आप लोगों का, कुछ लोगों का उत्तर हो सकता है कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अगर हम नो इसको सर। हार्ट के केस में ले ले तो मुश्किल से सेकंड्स लगते हैं जीवन और मृत्यु में। यस या नो? यस सर। यस सर। अगर मान के चलिए आपको फर्स्ट एड की बात की जा रही है, तो आपको पता है कि हार्ट अटैक के केस में हम क्या फर्स्ट एड देते हैं? एनीवन? यस सर। नो सर। सीपीआर। सर माउस सीपीआर देते हैं सर। सीपीआर जिसमें कि क्या CPR। करते हैं कि सपोज मान लीजिए ये हमारा माउथ टू हार्ट माउथ। है, तो हार्ट का जो ये वाला हिस्सा होता है, यानी यस कि से इस नो। यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर, उसमें जो हमारा पाम होता है, पाम का जो ये वाला हिस्सा, तो सपोज ये हमारा पाम है, तो जो ये वाला हिस्सा होता है जो कि कलाई से थोड़ा का ऊपर का हिस्सा, उस पर हम अपने हाथ को स्ट्रेट करके और उस पर हम प्रेस करते हैं। और बेसिकली इसका जो रूल होता है वो होता है कि आप प्रेस करेंगे और उसके बाद माउथ में आप उसको आर्टिफिशियल एयर देंगे जिससे कि उसका हार्ट पाम काम करना स्टार्ट करे। तो फर्स्ट एड हम देंगे पहली प्रायोरिटी। अगर मान के चलिए कोई और एक्सीडेंट भी हो गया तो उस केस में भी हमारी पहली प्रायोरिटी, डॉक्टर भी दे रखा तो भी हम फर्स्ट एड ही जाएंगे। आप लोगों ने बचपन में भी स्कूल में पढ़ा होगा कि फर्स्ट एड का महत्व, यानी कि प्राथमिक उपचार का महत्व। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस जी सर। यस सर। तो जो ये है कि सर वो सिचुएशन, बाघ वाले क्वेश्चन में, बाघ वो वाले बाघ को वाले क्वेश्चन जी सर, ये सिचुएशन हो सकता है ना सर कि बाघ अचानक से दिख गया या फिर आ गया है गांव में, तब फिर सर आ गया है तो फॉरेस्ट गार्ड को बुलाएंगे, और अचानक से दिख गया तो चिल्लाएंगे सर, ये हो सकता है? नहीं, चिल्लाना नहीं है, उसमें बोला गया है कि हम लोगों को चिल्लाकर बताएंगे, इसका मतलब अवेयर वही करेंगे। सर, वही राइट। वही सर, तो अवेयर करने का मतलब। देखिए फॉरेस्ट गार्ड कब आएगा नहीं आएगा, इमीडिएट रिस्पांस क्या होना चाहिए, क्विक रिस्पांस, कि हम पहले अवेयर करें। राइट। जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, घर में सभी लोगों को बोलते हैं ना कि अर्थक्वेक आया, बाहर निकलो, और एक प्लेन एरिया में आ जाते हैं। दैट इज मैटर्स। ओके सर ये सिचुएशन बेस्ड नहीं हो सकता कि तो सर सर दिखा है और अचानक से आ गया है? किसी भी कंडीशन में आप पहले लोगों को सेफ्टी को इंश्योर करेंगे और लोगों को सचेत करेंगे कि आप अपने आप को सुरक्षित करें। फॉरेस्ट गार्ड सेकेंडरी भी आ सकते हैं, नॉट डजंट मैटर। सर इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा सर, जी ये वाला क्वेश्चन और वो बोट वाला जो क्वेश्चन सिंक कर रहा था, जी। इसमें था सर कि अगर फॉरेस्ट गार्ड को अगर फोन कर रहे हैं तो वो फोन लग भी सकता है या रिमोट एरिया में तो नहीं भी आप लग सकता है। एजम्पशन में मत जाइए, रूल यही है एजम्पशन साइकोमेट्रिक टेस्ट का, डू नॉट एज्यूम एनीथिंग। जो दिया है एजम्पशन भी स्टेटमेंट उसके पॉजिटिव अकॉर्डिंग लेंगे लीजिए। सर, हाँ पॉजिटिव एजम्पशन बिल्कुल लेंगे। पॉजिटिव, इसीलिए तो मैंने फर्स्ट एड बोला कि फर्स्ट एड में आपको सीपीआर नहीं आता है, लेकिन हम पॉजिटिव ले रहे हैं कि हाँ मुझे आता है। तो सर वोट वाले जो हमको तैरना भी तो आ सकता है, ये भी तो पॉजिटिव ले सकते हैं ना कि हम खुद चले गए बचाने, हमको तैरना आता वहां है, डूबने का इसमें डर है, नेगेटिव क्यों? वहां डूबने का डर है, यानी आपकी तो जान फिर को उसमें खतरा। पॉजिटिव क्यों नहीं लेंगे सर हम? फिर हमको आप अरे उसमें ऑप्शन नहीं दिया है तैरने का। एक जान का खतरा है। एक चीज समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि फर्स्ट एड जो कि किसी, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें आप किसी भी लोगों को कैसे मदद करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, फर्स्ट एड देंगे या क्या चीज़ें। तो आप समझिए कि फर्स्ट एड हम दे रहे हैं तो क्या हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं या अपनी लाइफ को डेंजर में कर रहे हैं? से यस या नो? नो सर। नो सर। नो कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोई नदी में कोई डूब रहा है और आप उसको बचाने के जाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी है 1% भी कि आप डूब सकते हैं। यस या नो? यस सर। और जब वहाँ आपको, जहाँ आपको लाइफ गार्ड दिया गया है जो कि एक्सपर्ट है, जी जो कि एक्सपर्ट है इसी चीज के लिए, तो आपका ऑप्शन दिया तो आप क्यों नहीं उसको अवेल करना चाहेंगे? तो बेसिकली मैंने, हाँ बेसिकली क्या है, दिस इज द मैटर ऑफ माइंडसेट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको सारी चीज़ें भी सही से समझ में आएंगी। और यही प्रॉब्लम आती है पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर के, कि आपको हर टीचर अलग अलग तरीके से आपके सामने अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर मिलते होंगे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यस या नो? यस सर। राइट। तो उसको दूर करने का तरीका है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट भी क्या होना चाहिए, किसी व्यक्ति का खुद का होना चाहिए या वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे होना चाहिए या एक्सपर्ट वाला होना चाहिए? क्या पसंद सर आर.एन.डी. सर आर.एन.डी. करके R&D भी। R&D हो, एक्सपर्ट एक्सपर्ट एडवाइस। हो, सारी चीजें हो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि जिसके मन में जो मर्जी आए। जैसे आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे एक यूट्यूब टीचर का वीडियो भेजा, रेलवे लाइफ में समथिंग करके था, उसमें उन्होंने ऑलवेज को बताया कि ऑलवेज कभी करना ही नहीं चाहिए। और मैंने 15 मिनट का इनका वीडियो देखा, मुझे लगा इससे कंफ्यूज इंसान तो कोई है ही नहीं। राइट। सर अब टाइम आ गया सर, अब किसी को नहीं देखना है। तो हाँ, अब ये मैं आपको बता दूं कि जो डूज एंड डोंट्स है, क्योंकि का अंत हाँ कोई सर। नहीं है, सर डूज एंड डोंट्स स्ट्रेटजी के पार्ट सर है।
क्वेश्चन है सर। देखिए क्वेश्चन आंसर सर अभी एक नहीं लेंगे, अभी डूज एंड डोंट्स पे आते हैं जो कि बहुत नहीं इंपॉर्टेंट सर है सर स्ट्रेटजी एक का। सर यस मतलब सर। वो कुछ पूछना था सर, मतलब सर कि वो जो 7-8 ट्रेट्स बताया आपने पर्सनालिटी में, जी वो सभी बता देंगे सर क्या क्या होते हैं? वो सब कॉन्सेप्ट क्लास में बताए हुए हैं। लिखे हो कॉन्सेप्ट क्लास में हमने केवल 7-8 ट्रेड्स नहीं बताए, बहुत सारे ट्रेड्स बनाए, 20-25। ओके सर। ठीक है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है उसके बेस पे अब हम आते थे डूज एंड डोंट्स पे। तो सबसे पहला ओके चीज सर। मैं आपको ये बताऊं डूज एंड सर डोंट्स के। सायन बोल रहा हूँ। यस बताइए। सर एक रिक्वेस्ट है, आप वो समटाइम कितना परसेंट है, यस कितना परसेंट है, वो डेडिकेशन ऑलरेडी सर थोड़ी कॉन्सेप्ट सी। क्लास में दिया हुआ है। सर उसका वीडियो आपको बोला था, बट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ सर, थोड़ी नहीं आप बता मैंने दीजिए। उसका फोटो भी पेड ग्रुप में दिया हुआ है, एग्री या डिसएग्री? हाँ दो बार सर, भेजे ये जी सर ये फोटो मैंने ही आपको भेजा था सर, अच्छा आपने भी बट भेजा, उसका चलिए उसका नेक्स्ट क्लास में मैं हाँ बता सर। दूंगा, मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। ठीक है, अब ओके डूज एंड सर, थैंक डोंट्स। यू सर, थैंक यू हाँ ठीक है, थैंक यू। अब सर डूज एंड सुमन। डोंट्स में पहले आप समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। नो मोर यस सर। कंवर्सेशन। ठीक है, पहली चीज ये है कि मैं आपको बात कर रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। डू नॉट गिव एनी अदर टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस फ्रॉम नाउ। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। यस सर। बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट की आपकी गारंटी राज सर ले रहे हैं। आप बेस्ट स्कोर लेके आएंगे, टी स्कोर इन द जी सेक्शन एज वेल एज क्यू सेक्शन। आप केवल हमारे जो टोटल 35 टेस्ट आपको दिए गए हैं इसको फॉलो कीजिए, इसके अलावा जो मैं आपको पेड ग्रुप में दूंगा केवल आप उसी को कीजिए। बाकी किसी भी टेस्ट सीरीज को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई मॉक टेस्ट है पर्सनालिटी टेस्ट के पिछले 14 साल के, वो भी हम आपको कवर अप कराएंगे। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब यस आज के बाद मत कीजिए, क्योंकि जो आप टाइम है ना आप किल कर रहे हैं अपना, राइट? अगर आप टाइम किल करेंगे तो उसका नुकसान आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल इस पे मत दीजिए। इसके बदले आप टाइम कहाँ दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड चीज़ ये है कि डू मोर प्रैक्टिस ऑन टेस्ट 1। और वो टेस्ट 1 क्या है? आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको हम इंटेलिजेंस। क्लासिफिकेशन टेस्ट करते हैं। इस पे जितना ज़्यादा आप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं अपनी तरफ से आपको जो भी प्रीवियस सर क्लास के सेपरेट ग्रुप वीडियोस, बना दीजिए। हाँ आपने ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आप सेपरेट सर क्लासिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन हाँ टेस्ट का नहीं बना है। बना दूंगा मैं, और टेलीग्राम पे बनाऊंगा ताकि कोई बच्चा बाद में भी यस सर, जुड़ता है तो उसको प्रीवियस चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट? तो थैंक यू आप सर। टेस्ट 1 पे जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतना आपको बेहतरीन होगा। अब मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं बता दूंगा तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे थाउट आते हैं? ऑनेस्टली मुझसे बताइए, यस या नो? नो सर। मुझे नो तो सर, नो सर। नहीं आता हाँ सर। सर रहेगा नहीं मेरा। नहीं अब मैं मेरा आपको सर मैंने हाँ सर। अब मैं सर आपको मैंने प्रसाद को मैसेज कर दिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ इस चीज़ के बारे में, आप समझिए। अगर आप कभी भी किसी को नॉलेज दे रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर एक्सप्लेनेशन पावर को डेवलप कर रहे होते हैं। और किसी को आप एक्सप्लेनेशन तभी कर पाएंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद की बेहतर होगी। यस या नो? यस सर। आप यस इस सर। चीज़ को समझिए, अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए आपने मेहनत की होगी, तभी तो किसी को आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे अच्छे तरीके से कि हाँ इसका उत्तर ये है या वो है। अब इसको आप समझिए दूसरे रूप में कि मान लीजिए किसी भी मैंने मेरे किसी वीडियोस के थ्रू आपको इसका एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन का मिल गया। आप जाइए, आपके पास टाइम है तो पॉजिटिव माइंड के साथ ग्रुप में उसको, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पेड ग्रुप की, राइट? उस पेड ग्रुप में जा करके आप उसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए कि राज सर ने ये बताया था, इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट है, या आपका अपना कॉन्सेप्ट है तो वो बताइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा ना कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट? सर इसके यस सर। सॉल्यूशन मिल जाते तो बेटर होता। सॉल्यूशन मैं क्लासिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब चूंकि डेट भी आ गया तो जितना हो सकेगा मैं मैक्सिमम कराने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। जो क्योंकि भी सर मल्टीपल लॉजिक्स लग जाते हैं तो समझ में नहीं आता फिर वो आंसर। मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीपल लॉजिक होते हाँ हैं सर, सारे के सारे। खासकर सर लेकिन समटाइम्स सर अल्फाबेट में सर। अल्फाबेट वाले आएंगे ही नहीं आप में।
अल्फाबेट वाले A से Z वाले आपको क्लासिफिकेशन टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इससे तो आप निश्चिंत रहिए। सर सही बोल रहे हो आप? सर आ गया, फिर तो सर एक राज भी सर आ ने गया। झूठ कब बोला है? अरे नहीं सर, मतलब विश्वास नहीं हो रहा सर। कॉन्फिडेंस ही नहीं है सर, ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं, आ जाएगा तो नहीं सर, अनसर्टेनिटी तो कुछ भी हो जब सकता है सर एग्जामिनेशन में। सर बोल रहे हैं तो फिर उसमें भी हाँ ना। वो इसीलिए है। हाँ फिर भी नहीं हाँ देखिए, सर। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बोलेंगे तभी तो करेक्शन होगा ना, आप गलती करेंगे तभी आप जानेंगे। एग्जाम में एक अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, कोंकण रेलवे में एग्जामिनेशन हुए हैं, वेस्टर्न रेलवे में हुए हैं, यस तभी सर। ना मैंने बताया आपको कि वो कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पजल टाइप के आ रहे हैं। इतना इजी आएगा तो आप कर ही क्लासिफिकेशन लेंगे। टेस्ट में ज्यादा डर लगता है। जी सर क्लासिफिकेशन, मैं रमन बोल रहा हूँ सर। हाँ रमन। हाँ, सर क्लासिफिकेशन टेस्ट में पिछली बार डीएफसी में कुछ 3 डायमेंशनल फिगर्स भी आए थे, तो 3 डायमेंशनल वाले अपने टेस्ट में तो अभी तक तो मुझे नहीं मिला। आप मुझे कुछ थ्री इसका डायमेंशन सैंपल भेज दीजिए, तो मैं उसको कोशिश करता सर हूँ कि डाइस सर टाइप का आदर्श था वो स्पीकिंग कुछ। सर। यस आदर्श। अभी सर जो डाइस और 11 रेजिन्स हो जनवरी जाए। को जो हम्म, साइको हुआ था, जी जूनियर जो डिपार्टमेंट एग्जाम हुआ था, जी जी उसमें मैंने टी स्कोर देखा था हाँ हाँ किसी का, हम्म। तो शायद 21 या 22 करने पे मतलब क्वालिफाई था टेस्ट 1। बिल्कुल 21-22 नहीं, उससे नीचे में भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया कि टेस्ट 1 का डिफिकल्टी लेवल अप मिलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स फिगर ज़्यादा होंगे। तो 17 में कोंकण रेलवे में हो गए थे, तो आप लोग मान के चलिए 20-21 में आराम से हो मे जाएगा। भी सैंपल साइज छोटा हो उसमें, मतलब डिपार्टमेंट एग्जाम है तो। हाँ नॉर्मली क्या होता है कि जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उसमें कंपटीशन का यस लेवल कम होता है, राइट, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन लेवल भी कम होती है, उतना एफर्ट वो नहीं दे पाते कि जॉब के साथ सारी चीज़ों को करना। लेकिन आप लोग तो ओपन मार्केट स्टूडेंट हैं, तो आपको इस चीज़ों को समझना चाहिए, अकॉर्डिंगली करना चाहिए। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिएगा। हेलो सर, सर सुमन बोल रहा हूँ सर। आप बोलिए। सर होल्ड अभी करने के लिए बोले। सर हाँ जी, अभी अभी सर होल्ड नहीं पे है भाई, रहने रुक बोले जाओ हैं। 1 मिनट। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। टेस्ट सीरीज मिलेगी या नहीं? अभी होल्ड पे रहना है क्या? ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला हुआ था उसका कुछ डाटा है क्या भाई जो बता हाँ रहे थे? यार भाई, डाटा हो तो डालो ग्रुप में यार। अरे मैं खुद ही बता रहा हूँ, वहां जाना साइट पे DFCCIL की, वहाँ एक अच्छा RTI कॉर्नर मिलेगा आपको। हाँ सॉरी, ओके। आवाज़ मिल पा रही है मेरी आप लोगों को? हाँ जी बोलिए, यस आरटीआई सर, कॉर्नर पे। बोलिए पूरा सर। करने। ठीक है, चलिए। तो ये चीज़ें जो मैंने टाइमिंग क्या आपको सर? बताई वो चीज़ें समझ में आई ना बात, कि क्या आपको रहेगा। तो डूज में सबसे पहले तो डोंट में ये है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, पर्सनालिटी टेस्ट नहीं देना है कहीं का भी। और दूसरा ये है कि टेस्ट 1 की प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने आपको इनिशियली बताया था डूज में, जो चीज़ें बताई थी कि टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4, इसको आप बना लीजिए कि इसमें आप 100% एक्यूरेसी और 100% अटेम्प्ट करें डूज में। क्लियर? यस सर। यस या नो? अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि आप लोग अपना थोड़ा सा जो है ना रूटीन को फिक्स कीजिए। रूटीन को फिक्स करने का मतलब ये हुआ कि अब अभी से आप सोचेंगे ना कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं चाहूँ कि 10 बजे रात को सो जाऊँ, तो वो कभी भी नहीं सो पाएंगे। यस सर, अर्ली आपकी मॉर्निंग उठना हाँ जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर यस सर। आपकी नींद अच्छी होगी ना, स्लीप, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कुछ केसेस मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स के जिसमें कि उनको नींद ही नहीं आई, रात भर जाग करके फिर एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम ख़राब करके आए, जबकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। प्रेशर ले लिया, बहन की शादी तो घर का कर्जा तो ये वो दिस दैट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप रूटीन फॉलो कीजिए, और 14 दिन है अभी से, आप ये टारगेट कीजिए कि आप सुबह में 7 बजे उठ जाइए, 7 AM, और रात को आप 10 से 11 बजे तक में आप जाकर के सो जाइए। पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आप सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, ग्रुप में भी बताया है मैंने, कि भ्रामरी प्राणायाम कंसंट्रेशन और मेमोरी आपका बढ़ाता है, और आपकी जो पल्स रेस है और ब्रीदिंग है इसको भी कंट्रोल करता है। एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल है आपको, ये आप सभी लोग करें। और तीसरी चीज़ ये क्या है कि आप अपने आप को सेफ रखिए। क्यों मैं बता रहा हूँ सेफ? एनीवन? हेल्दी रहेंगे तो हेल्थ एफिशिएंसी। सेफ्टी हेल्थ सबसे ज्यादा मोस्ट प्रायोरिटी सर, इम्पोर्टेंट होता है सर। एग्जाम वी कांट सेफ्टी। अफोर्ड। आप मेरे सारे टेस्ट सीरीज में टॉपर्स हो, समझिए,
सारे टेस्ट सीरीज में टॉपर्स हो, बट एग्जाम से पहले आपको सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, आप तुरंत डाउन हो जाएंगे, क्योंकि माइंड आपका काम नहीं करेगा, परेशान हो जाएंगे। तो अभी वेदर चेंजेस भी हो रहे हैं, आप ट्रेवल भी करके आएंगे, तो बाहर का पानी बिल्कुल ना पिए, बोतल बंद पानी को पिए, ताकि आप वो, और खाना भी बाहर का मत खाएं, ठेले इधर उधर का, भूखे रह जाएं वो चल जाएगा, बट ओपन खाना जो कि हानिकारक हो उस चीज़ का बिल्कुल भी आपको ना करें। तो सेफ रखें खुद को, हेल्दी रखें खुद को, और ट्रेन से मतलब एग्ज़ाम डेट से 1-2 दिन पहले आकर के रुक जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहे, ताकि आप एग्ज़ाम के पहले अच्छी नींद में रहें और आप अच्छा अपना बेस्ट दे पाएँ। प्लीज़ माइक को म्यूट कर लें जिनका भी माइक ऑन है। ये चीज़ें क्लियर हुई? यस सर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज ही बता दूं, बाकी मैं एग्ज़ाम के टिप्स में देता हूं। ग्लूकोज का वाटर ज़रूर पी करके जाइएगा, ग्लूकोन डी जिसको कहते हैं। एक आधे लीटर पानी में पूरा 200 ml का जो है वो आप डाल करके, शुगर पेशेंट मत पीजिएगा, एक्सेप्ट सभी लोग, आप लोग नहीं होंगे, बट फिर भी एहतियातन बता दिया, एक्स सर्विसमैन कुछ हो सकते हैं, तो लिमिट मात्रा में। बेसिकली जो ग्लूकोज होता है ना, ये आपकी ऑक्सीजन लेवल को माइंड में बढ़ाता है, ये फैक्ट है। और जिन लोगों ने भी इसको किया, आपने गायत्री पाटीदार का इंटरव्यू सुना हो तो उन्होंने इसको मेंशन भी किया है, राइट? तो वो करके जाएं। अब ऐसा नहीं कि बहुत ठंड है तब जा कर के पी ले, वैसा भी ना करें, तो सिचुएशंस को देखते हुए अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। तो ये आपको डूज के अकॉर्डिंग चीज़ें हो गई, डोंट क्या नहीं करना है वो आपको बताया, ठीक है? ये तो हो गई इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने आपको, ये चीज़ें तो बताई थी, ये क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए तो